राम राम। आज ऊपर सेखड़ा में भारत सरकार तरफों स्पाइसेस जका मसाला बोर्ड है भारत सरकार उन्हें बाबत मीटिंग ऊपर रखी है। ऊपर जो एफपीओ है किसान उत्पादक संगठन है इनमें रजिस्टर्ड है और इन्हें बाबत जो अधिकारी आज आया ऊपर बीच में तो सब पहला पे अधिकारी स्वागत करो जुगल दास जी सर डिप्टी डायरेक्टर। उनका स्वागत है। ये मालिक से वो बुला लो। हाँ दुर्ग जाओ साफ पेरा स्वागत करो लो। दुर्ग सिंह जी सर तालिया। वो सही है ना? हाँ डायरेक्शन हाँ वो ये कर लें क्योंकि वो फोटो लेगा ना। यहाँ से लेना थोड़ा, यहाँ से लेना, वो पीछे आना चाहिए। ठीक है। आगे की कड़ी में डॉक्टर श्रीशैल कुलोली सर रीजनल ऊपर हेड है। नहीं सर हेड है वास्ते आप जबरा राम जी सर हेड है। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ से लेना। ठीक है आप अच्छा सही है ना ये? हाँ सही सही दवा जी जी धन्यवाद। देखिए ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम। चंद्रपाल जी सीईओ एशियन स्पाइसेस जका है मसाला गुजरात और तमिलनाडु में। समर्थ राम जी हो साहब आओ सा लो। सेखड़ा पंचायत समिति में ऊपर 21 ग्राम पंचायतों है और 21 ग्राम पंचायतों का करीब हाँ कोई मान्यवर है सरपंच जैसे कोई बिठा देते हैं उनको? आए नहीं अभी आए नहीं। ठीक ये बैठ गए हाँ 7-8 ग्राम पंचायतों पर है बारिश वाली खेती में आधारित है यानी रेनफेड है। बावड़ी है, रायसर है, खिरजा है, गरा है। इन अलावा जबकि धीरपुर लेन कनौडिया प्रोवितान जबकि ऊपर पंचायत में डबल क्रॉप हुआ है यानी हियाड़ू और उंदाड़ू पे 2 क्रॉप लिया करो। और मोटे तौर जो ऊपर एपीओ शुरुआत में जो सर्वे हुए तो बेस लाइन सर्वे हुए तो नहीं सर्वे में 2 ऊपर फसल लीवड़ी, एक तो जीरा लीवड़ो है, दूसरो सरसों लीवड़ी है। सदस्य पे पहले ही बन गया। खाद बीज रे लाइसेंस ऊपर खाने हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रो लाइसेंस भी होगो, जीएसटी भी ऊपर खाने। आज की तारीख में एफपीओ रे खाने जितना भी लाइसेंस जरूरत होया करे टोटल लाइसेंस ऊपर खाने। आने वाले समय में अपन खाद बीज भी मिली लाइसेंस जो अपन है, मंडी लाइसेंस भी है और भविष्य में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस भी है ऊपर है। उर माध्यम किसानों जो भी माल है आप थ्रू बारे भी भेज जाओ। तो एक्सपोर्ट 2 तरह रोए, एक तो ऊपर पूरे भारत में आप करो जैसे डोमेस्टिक क्या करे घरेलू एक्सपोर्ट पे करो, एक होया करे ऊपर देश में बारे। तो हर देश री अलग अलग कंडीशन है। जका खाड़ी देश है नहीं वो कंडीशन अलग है, यूरोपियन देश री अलग कंडीशन है, जापान वगैरह भेजो तो वो अलग कंडीशन है। वो धीरे धीरे हो ही करी सरकार या मनसा है कि जो एपीओ गठन करी हो है उनमें भाई ओपे किसान हो, जमीन ऊपर ही है, खेत ऊपर हो, पानी ऊपर हो, मेहनत भी ओपे करो। लेकिन जदे भी ऊपर उत्पाद आया करे चाहे वो सरसों है, जीरा है, रायडो है, उन टाइम पे ऊपर रेट तय नहीं कर सको। रेट कौन करे? हमेशा मंडी वाला करिया करे या बिचौलिया करिया करे। तो उन वास्ते किसान जो का पे संगठित रूप ऊपर कोई भी उत्पाद है अगर गाड़ी में भरने जटे भी माल अपन अच्छा 2 पैसा मिला, जैसे मान लो जीरे की बात करो तो ऊंझा मोए जीरे मंडी है, लेकिन सब अच्छो जो क्वालिटी रो जीरो है वो अपर बेल्ट मोए है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर मोए बढ़िया क्वालिटी रो, क्योंकि मौसम भी है जो साथ दिया करे। लेकिन उठे जीरो कम हुए लेकिन मंडी उठे है। मूंगफली की बात करो तो बीकानेर में बड़ी मंडी है। तो आने वाले समय में जो भी ऊपर उत्पाद हो बारे भी जाए और इन मार्फत जाए तो मैं आप निवेदन करिए तो जुगलदास जी सर हूँ कि जो मोरो एफपीओ है किसान उत्पादक संगठन है आप इनमें स्पाइसेस बोर्ड में रजिस्टर्ड कर दो तो उन मार्फत पर एफपीओ रजिस्टर्ड हो गए और आने वाले समय में यहाँ पे लाभ भी मिलता रही। और उन्हीं मार्फत आज ऊपर एक बैठक रखी हुई है विशेष तौर में। और आगे की कड़ी वास्ते मैं श्रीशैल सर निवेदन करूँ कि आप थोड़ी सी सभा संबोधित करें। नहीं उससे पहले मैं बता दूं क्योंकि ये जो आज का जो प्रोग्राम है ये साफ एवं सुरक्षित मसाले के बारे में पहले उसके बारे में हमारे उप निरीक्षक साहब जुगल दास सर आपको बताएंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है और हम यहाँ किस लिए आए हैं
और इनको क्यों लेके आए और हम यहाँ क्यों ले आए, है ना। तो मैं सर से बोलूँगा कि आप सर, आपसे निवेदन है थोड़ा इनको किसानों को, है ना, आज के प्रोग्राम के बारे में, और एक पीपीटी भी है ना, वो भी थोड़ा, वो थोड़ा टच करना उधर, जस्ट एक टच करो वो हो जाएगा। सभी को राम राम। ठीक है सर। हाँ। जो स्पाइसेस बोर्ड का बारे में आपको पता है? स्पाइसेस बोर्ड सुना है कभी? नहीं सुना है ना? ओके। ये माने भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार का। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है मसाला का एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात बढ़ाने का जो काम होता है, निर्यात करने का जो व्यवस्था होता है, वो व्यवस्था को देखते हैं। जितना एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक का नहीं देखते स्पाइसेस बोर्ड। और जो स्पाइसेस बोर्ड का आज एक्चुअली जन्मदिन है, बर्थडे है। कितना बर्थडे? 38 फाउंडेशन डे। तो ये है, तो बहुत दिन से एक्चुअली दुष्यंत जी हम लोग का साथ मिलना होता है। तो वो बोला हम लोग का एक एफपीओ है, तो उसमें भी कुछ काम करना है, प्रोग्राम करना है। तो हम लोग बोला ओके कि हम लोग तो ऐसा एफपीओ के साथ काम करते रहते हैं। हम लोग का मेन काम जो है, क्योंकि इसका क्वालिटी प्रोडक्शन, क्योंकि जब बाहर भेजेंगे ना, उसका क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा। उसका वो टेस्ट होता है, टेस्ट करके वो बाहर जाते हैं। कुछ उसका सपोज दवा ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा उसका अच्छा से सफाई नहीं किया, उसका साथ दूसरा कुछ मिक्स हो गया। सपोज अब जीरा भेज रहा है, जीरा के साथ मूंगफली मिक्स हो गया, तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे हम लोग को इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो स्पाइसेस बोर्ड मैंने रोज़ ऐसा काम ही करता है, किसान को जागरूक करना है, ऐसा कैसे करना है, कैसा खेती करना है। तो इसके हम लोग सारे प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है, अच्छा वो गिरा क्या? तो हम लोग सोचा क्यों ना हम लोग ये प्रोग्राम अभी सेखला में हम लोग करें। तो इसलिए हम लोग आज ये प्रोग्राम इधर में रखा हूँ। तो हम लोग एक तो प्रेजेंटेशन है इसका, जो क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस का बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्वालिटी इशू बहुत बड़ा इशू हो गया। अभी क्वालिटी नहीं होने से हम लोग बाहर भेज नहीं सकता है। अभी डोमेस्टिक मार्केट में देखिए प्राइस कितना कम है। सपोज ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, हम लोग का जो लोकल मार्केट है उसका भी ऊपर जाएगा। नहीं तो बाहर नहीं जाने से, सब इंडिया में सेल करने से क्या होगा, उसका दाम भी कम होगा। मैं उधर जाता हूँ ना उसको करने के लिए। थोड़ा, हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ ऐसे ही कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ नहीं थोड़ा, हाँ टच करिए। आज आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं सेकंड वो आपने टच करा, सेकंड ले लीजिए, पीछे जाइए। हाँ अभी नेक्स्ट। हाँ ठीक है, हाँ, दिख रहा है थोड़ा। हाँ स्पाइस, डेफिनेशन ऑफ स्पाइस मीन्स क्या है, मसाला क्या है, जो हम लोग को भोजन को जो स्वाद देता है, स्वादिष्ट बनाता है, वही सब मसाला है। स्वादिष्ट और कलर भी देता है, रंग उसका अच्छा करता है। इतना जो सामान है उसको हम लोग मसाला बोलते हैं। और स्पाइस इंडिया में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें मसाला, कोई ना कोई मसाला होते हैं। हम लोग का सब जगह में कोई ना कोई मसाला होते हैं। हम लोग इंडिया में तो ज़्यादा मसाला प्रोडक्शन होते हैं, हम लोग खाते भी ज़्यादा हैं और हम लोग बाहर भेजते भी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन और भेजने के लिए भी हम लोग का ताकत है। मीन्स हम लोग और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है इसको? क्वालिटी। तो क्वालिटी के बारे में और भी हम लोग का चर्चा बहुत होंगे, और भी स्पीकर है। तो आप लोग कैसा क्वालिटी पैदावार करेंगे वो भी हम लोग बाद में, और भी स्पीकर है वो बोलेंगे। ये लिखा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर। हम लोग ज़्यादा पैदावार भी करते हैं, ज़्यादा खाते भी हैं और ज़्यादा बाहर भेजते भी हैं। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर, ज़्यादा पैदावार करते हैं। लोकल मसाले अरे आओ आइए नहीं इधर प्लीज। तो
अच्छा, नहीं वो धूप आ जाएगा। तो अभी हम लोग का काम क्या होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एंड फ्रेश स्पाइसेस एज पर द फूड सेफ्टी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स लेड फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज लाइक FSSAI, USFDA, EU कमीशन एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम लोग को कैसा करना पड़ेगा, ऐसा पैदावार करना पड़ेगा जो एक क्वालिटी जो उन लोग का है वो क्वालिटी का माफिक होना पड़ेगा। सपोज हम लोग का FSSAI है, आप देखिए कुछ प्रोडक्ट में FSSAI का रजिस्टर होता है ना, FSSAI रजिस्टर, क्योंकि वो क्वालिटी देखते हैं, वो एज पर FSSAI होना पड़ेगा। नहीं तो USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, यूरोपियन यूनियन कमीशन जो यूरोपियन कंट्री है, जो हम लोग पहला शासन किया था यूरोपियन कंट्री UK, उन लोग का अभी क्या है जो क्वालिटी वो बहुत स्ट्रिक्ट है। थोड़ा भी ज़्यादा होने से सपोज कुछ किसी में कीटनाशक ज़्यादा मिल गया, वो बोलेगा हम लोग नहीं लेंगे, ये खाने का लायक नहीं है। ऐसा बहुत क्या है बाहर भेजा था, बाद में ऐसा क्वालिटी में ठीक नहीं हुआ तो उसको वापस भेज दिया। अभी देखिए वो ऐसा करने से क्या होगा, जो कोई एक्सपोर्टर वो बाहर लेके गया फिर वापस आने से कितना लॉस होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, सपोज आप लोग से वो सामान खरीदा था तो नेक्स्ट टाइम आप से सामान नहीं खरीदेगा। तो इसलिए हम लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और एक तो बोला है प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी इन सप्लाई चेन। ट्रेसेबिलिटी मीन्स सपोज अभी मंडी से हम लोग जीरा लेके बाहर भेज दिया, सपोज कुछ कंप्लेन आ गया, हम लोग को पता नहीं चलेगा वो कहाँ से लाया था हम लोग। इसलिए सपोज अभी आप लोग का एक ग्रुप है जो फार्मा प्रोड्यूसर, जो कृषक उत्पादन संगठन, सपोज ये आप लोग इकट्ठा होकर सब ग्रुप बना के एक तो अच्छा खेती करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन। सपोज वो एशियन स्पाइस जो है हम लोग का एक्सपोर्टर, एशियन स्पाइस उन लोग बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं बाहर में, विदेश में भेजते हैं, यूरोपियन कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन लोग भेजते रहते हैं। बहुत सारे सामान उन लोग राजस्थान से लेते हैं, उन लोग का मेन फैक्ट्री है गुजरात में। तो सपोज आप लोग का ग्रुप है, ग्रुप से वो लेके जाएगा और बाहर भेजेंगे, तब क्या होगा, सपोज कुछ डिफेक्ट आया, कुछ प्रॉब्लम आया तो पता चलेगा ओके मैं तो शेखला से लाया था, वो किसका था, वो उसका रामलाल का था। ओके रामलाल आपका थोड़ा प्रोडक्शन तो ठीक नहीं था, आपका ये पैसे ज़्यादा डाल दिया, तो वो बोल सकता है, तो नेक्स्ट टाइम वो ठीक कर सकता है। ये बोलता है ट्रेसेबिलिटी। आप लोग को हम लोग को पता होता है कहाँ से माल लाया था, तो वो है ट्रेसेबिलिटी। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रोडक्शन। सस्टेनेबल प्रोडक्शन मीन्स सपोज आप लोग जीरा उगाते हैं तो इसका सपोज हर साल वो सेम पैदावार देना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिया, वो दे बहुत हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को ऐसा ध्यान देना पड़ेगा, वो खेती हर साल सेम तरह ऐसा सपोज बीघा में 5 मन होना चाहिए ऐसा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसा वो हम लोग का जो साइंटिस्ट वगैरह है उन लोग जो आप लोग को ये देते हैं ना, सलाह देते हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, वैसा माफिक करना चाहिए, तभी आपको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन होगा। नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन आपका कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी क्या होगा पता नहीं चलेगा। देखो तो नहीं सलाह क्या नहीं, उधर वो बहुत देर से एक हाँ आगे 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 से हाँ, थोड़ा क्या देर से टाइम लगेगा ना। हाँ ठीक है सर। अच्छा स्पाइसेस मार्केटेड विथ सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट। जैसा हम लोग का अभी क्या है, अभी नया सिस्टम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का बात आ रहा है, तो इंडिगैप, साफ सुथरा खेती, ऐसे बहुत सारे हम लोग का सिस्टम है। उससे क्या होगा, हम लोग का जो पैदावार है उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो क्या होगा, कोई भी एक्सपोर्टर आपको लेने के लिए तैयार होगा। और ऑर्गेनिक तो उसका दाम ज़्यादा है, दाम भी ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक, IPM, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो साफ सुथरा खेती, ऐसा प्राइस रिलेशन फॉर फार्मर्स। तो इससे क्या होगा आपका, सपोज ऐसा हम लोग का जो साधारण माल होता है उसका सपोज अभी 200 रुपया है बाज़ार में, लेकिन ये जो आपका IPM हो जाएगा, क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, तो जो एक्सपोर्टर लोग है ना उन लोग आपको 15%, 20% ज़्यादा देने के लिए भी तैयार होगा। तो ये भी आपका बहुत फ़ायदा है। लेकिन वो जो ऐसा IPM करने के लिए आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है खर्चा ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा आपको
दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग तो ऑलरेडी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग एक्चुअली, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगा के करने से उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, आपका दाम भी ज़्यादा मिलेगा। लिवरेज सर्टिफिकेशन लाइक ऑर्गेनिक, इंडिगैप, जीएसपी एक्सेट्रा। तो आप लोग ऐसा सर्टिफिकेट जो मैं बोला अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले सकता है, इंडिगैप का सर्टिफिकेशन ले सकता है, ऐसा आप लोग कर सकता है। क्लस्टर अप्रोच फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू ब्रिंग मार्केट एट डोर स्टेप। क्लस्टर अप्रोच मीन्स मैंने बोला ना, अभी सपोज आप एक आदमी कुछ ऑर्गेनिक कर रहा है, सपोज आपका पास 2 क्विंटल है, लेकिन 2 क्विंटल के लिए एक एक्सपोर्टर आपका पास नहीं आएगा, इतना दूर से वो नहीं आएगा। लेकिन सपोज एक ग्रुप है आपका 100 फार्मर्स है, 100 फार्मर्स का 2 टन करके होने से कितना होगा 200 टन। 200 टन ऑर्गेनिक है, IPM है, कोई भी हो, तो क्या होगा कोई एक्सपोर्टर आपको इधर आके आपसे बात करके उसको दाम हो गया तो डायरेक्ट लेके जाएगा। सही है। तो वो बोलता है क्लस्टर। अभी एक आदमी का काम करने का जमाना नहीं है, कर नहीं सकता है, इसलिए ग्रुप में, इसलिए आप गवर्नमेंट क्या कर रहा है, FPO को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा FPO बना रहा है, उसको बहुत फैसिलिटी दे रहा है। अभी पैसे सपोर्ट भी ऐसा है, FPO के बिना हम लोग काम नहीं करता है। हम जो काम करते हैं FPO को करते हैं, FPO को कुछ चाहिए तो वो भी हम लोग देने के लिए स्कीम भी है, FPO के लिए बहुत सारी स्कीम भी है। कुछ प्रोसेसिंग चाहिए, क्या चाहिए आपको लोग को, हम लोग देते हैं, ऐसा भी है। देखो इसको थोड़ा नहीं, क्या हो गया? अच्छा, वो क्या हवा आ रही है ना। नीचे थोड़ा नीचे करो। तो नीचे करो। हाँ करो। हाँ इधर। ओ ठीक है अभी। नहीं इसके होने से बैन हो जाता है। अरे नहीं, दो तीन दफा व्हाइट बोर्ड होता है ना स्टैंडी वाला। नहीं मीन्स लाइट है ना चारों तरफ, इसलिए प्रॉब्लम होता है। और भी दे दो पूरे। इसको खोल के। हाँ वो हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट, और इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, देखिए, एनहेंस अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन प्राइस प्रोडक्ट। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग का पास तो इतना सारे हम लोग का पास ज्ञान नहीं है, तो जितना हम लोग मीटिंग करके ट्रेनिंग दे के हम लोग को इसको ये करना पड़ेगा। सपोज किसान का ट्रेनिंग होना पड़ेगा, ट्रेडर्स का ट्रेनिंग होना पड़ेगा, जो एक्सपोर्टर्स है ट्रेनिंग होना पड़ेगा। हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी रखने के लिए। नहीं तो थोड़ा ऐसे कर, फ्रॉम अच्छा पैदावार से लेके पूरा स्टोरेज तक, उसका बाद जो एक्सपोर्टर लोग लेके जाएगा स्टोरेज से फिर मंडी तक, गोडाउन में, सब जगह उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम लोग एक जगह थोड़ा आशा से कर दिया लेकिन बाकी जगह लेके उसको फिर ऐसा ही जहाँ तहाँ रख दिया, ऐसा खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। पूरा मेंटेन करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अभी एक्सपोर्ट होगा। सपोज हम लोग का गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो हम लोग ये भी थोड़ा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी आएगा। GSP गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस मीन्स साफ सुथरा। सपोज वो मसाला को जब हम लोग काम करते हैं उसमें उसका पहले थोड़ा हाथों धो के अच्छा से करना पड़ेगा। नहीं तो हम सपोज हम लोग का पास कुछ बीमार है तो बीमार का जो बीजाणु है वो भी मसाला में चला जाएगा, वो भी जब लेबोरेटरी में टेस्ट करेगा उसका भी आ जाएगा। तो इतना कुछ हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
GAP गैप GAP मीन्स गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, साफ सुथरा खेती। शुरू नहीं ये कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या है हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भी रहना चाहिए ना साफ सुथरा, ऐसा तो गंदगी में रहना नहीं चाहिए ना। वो तो मसाला को भी साफ सुथरा रखना है, वही है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सपोज इसमें दवा थोड़ा जो ज़रूरी है वो डालिए, जो बैन पेस्टिसाइड है उसको नहीं डालना है, जो अलाउ है उसको ही डालना है और उसका मात्रा में डालना है। ये सब चीज़ एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एक बार जो आप ट्रेनिंग लेंगे ऐसा तो समझ जाएंगे आप लोग जो ऐसा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। कौन है? लिखा है क्लीन सॉइल, क्लीन वाटर, अच्छा क्लीन हैंड्स, सब कुछ सब क्लीन होना पड़ेगा। सॉइल क्लीन मीन्स उसमें उस शेर है। दवाई का मात्रा ज़्यादा नहीं हो, उस बैन पेस्टिसाइड का मात्रा उधर ज़्यादा ना हो। जी आइए बैठिए। तो एडवांटेजेस ऑफ गुड अडॉप्टिंग गैप, माने इसका क्या फ़ायदा है गैप करने से, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस साफ सुथरा खेती करने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है, सब फ़ायदा ही है, कुछ इसका लॉस नहीं है। इससे क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका, सपोज इसका आपका इनकम भी बढ़ेगा, हेल्दी क्वालिटी फूड मिलेगा आप लोग को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर भेजने के लिए सिर्फ आशा खेती करना चाहिए, हम लोग खाने के लिए भी तो यूज़ करता है ना हम लोग, तो उसका भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो गैप करने से क्या होगा, हम लोग बाहर भी भेज सकता है और हम लोग का जो मिलेगा खाना वो भी अच्छा मिलेगा थोड़ा। तो गैप का एक एडवांटेज है। और सपोज आपका ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने से क्या होगा, आपका तो हेल्थ का रिस्क होगा ना, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेगा तो आपका नाक में घुसेगा, वो बीमार होगा। तो जितने कम से कम आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे उसके आपका तो आपका हेल्थ का भी रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट तो ये भी एक तो गैप का हाँ एडवांटेज है। GHP गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस, हाइजीनिक प्रैक्टिस में हाइजीन मीन्स साफ सुथरा, वो मैं पहला भी बोला था, वो ये सेम गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस। सपोज आप इधर में थोड़ा मसाला ऐसा रख दिया वो सुखाने के लिए, उधर में कुछ ऐसा मुर्गी वगैरह आ गया, कुछ चिड़िया आ गया, गाय आ गया, ऐसा आके क्या उसको खराब कर देगा, तो वो भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सपोज स्टोरेज में आशा बोरी में रखना पड़ेगा, ऐसा सपोज वो पहला कुछ आटा मैदा था उसमें, वो आटा मैदा का बोरी में फिर जीरा डाल दिया तो वो भी क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। आपको दुकान से नया बड़ा खरीद करके उसको रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ हाइजीनिक मीन्स मसाला तो हम लोग जैसा सीड स्पाइस हो गया, ऐसा जो बीजो मसाला हो गया, इसको हम लोग तो धो नहीं सकता है, बाजार से खरीद करके डायरेक्ट हम लोग उसको पीस करके, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो उसका तो क्या कितना आशा होना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग खाने के लिए दिल करेगा, नहीं तो ऐसा गंदा देखने से तो हम लोग नहीं खाएगा ना उसको। तो यही सब चीज़ है गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस। तो इसे सब ऐसे मैंने
गैप और जीएसपी ये दोनों हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। ये मेन ये है, मीन्स हम लोग का एक्सपोर्ट हो और हम लोग का लोकल मार्केट के लिए भी, क्योंकि वो तो हम लोग का जो है, हम लोग का तो कोई दोस्त है, कोई हम लोग का रिलेटिव है, वो तो खा रहा है ना जो मसाला वगैरह, तो इसलिए हम लोग वो भी ध्यान देना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी ऑलरेडी मैं वो जो बोला ना, सस्टेनेबिलिटी मीन्स प्रोडक्शन को सेम रखना है। कैसे रखना है, तो ये सारे बहुत प्रोसेस है। ये तो हम लोग जो बात करेंगे जो गैप इसका प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, ये तो बहुत सारे और भी ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग से ख़त्म नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसका। तो हम लोग कुछ आज कुछ सीखेंगे, कुछ और भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे ऐसा, और भी साइंटिस्ट लेके। एक्चुअली आज भी हम लोग ट्राई किया था केबीके, लेकिन उन लोग का कुछ ऐसा फार्मर फेयर है जोधपुर में, उन लोग इसलिए आ नहीं पाया। हम लोग ऐसे भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ साइंटिस्ट लेके, उसका गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बजाबट से लेके कैसा हार्वेस्टिंग तक उसको कैसा करना है, वो भी हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं ऐसा। सपोज इसका सस्टेनेबिलिटी का बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। सपोज आपका पास जो साधन है, वो साधन को आप माने सही तरह यूज़ करना है। पानी हो, गाय का गोबर हो, क्या हो, सब उसको सही तरह यूज़ करना, वही सस्टेनेबिलिटी का एक तो बेनिफिट्स है। पंजाब प्रोटेक्ट एंड एनहेंस नेचुरल रिसोर्सेज, वो तो अब क्या होगा, सपोज आप जुडिशियस यूज़ कर रहा है, आप ये सपोज मैं बोला ठीक से यूज़ करने से क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा। सपोज इस साल थोड़ा यूज़ किया तो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ रख दिया ऐसा। इम्प्रूव लाइवलीहुड्स एंड फोस्टर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपका इसमें ये होगा क्या, जीवन में आप लोग का कुछ सुधार आएगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आप लोग का जीवन धारण भी और थोड़ा उन्नत होगा, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। तो ये सब इसका बेनिफिट है सस्टेनेबिलिटी। एनहेंस द रेजिलियंस ऑफ पीपल, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, इससे आपका क्या होता है, आपका जो सोसाइटी का, समाज का, उसका समाज व्यवस्था भी और भी सुधरेगा और भी अच्छा होगा। अभी ऐसा हम लोग एग्जाम्पल है, हम लोग एक स्कीम इम्प्लीमेंट किया था STDF बोल के, वो FAO से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग फंडिंग किया था। तो हम लोग जयतरण में किया था और फलोदी में किया था। तो जयतरण का अभी क्या हो गया उसका, अभी लास्ट टाइम एशियन स्पाइसेस ने उन लोग से सौंफ लगभग 5 करोड़ का परचेस किया, तो ऐसा दाम भी ज़्यादा मिला। तो क्या होगा, उन लोग का तो आय बढ़ गया ना, तो उनका लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी राजस्थान में है, बाहर जाने का नहीं पड़ेगा, राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसा। अभी जो लिंकेज बन रहा है अभी एक्सपोर्टर के साथ और किसान संगठन के साथ, तो ऐसा काम बहुत हो रहा है अभी। उसका क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहा है और उसका दाम ज़्यादा दे के भी उन लोग डायरेक्ट ले रहा है। अडॉप्ट गवर्नेंस टू न्यू चैलेंजेस, तो इससे क्या होगा, सपोज आप कुछ नया चैलेंज आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो भी आप फेस करने के लिए आपका क्षमता होगा आपका पास, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसे आप लोग सीख लिया। तो अभी कुछ प्रॉब्लम आएगा, सपोज अभी आजकल का क्लाइमेट तो बहुत चेंज हो रहा है। पहला तो इतना गर्मी नहीं था, अभी गर्मी बढ़ रहा है, बारिश भी अभी सपोज ऐसा सीजन में बारिश आ रहा है, जो जब चाहिए था तब नहीं था, लेकिन अभी नहीं चाहिए, अभी बारिश आ रहा है। तो ऐसा समस्या भी बहुत होगा। तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा कैपेबिलिटी होगा, आपका पावर होगा इसको चैलेंज मुकाबला करने के लिए, वो भी सस्टेनेबिलिटी का एडवांटेज है। कौन गाड़ी में क्या हुआ सर? हेलो, हाँ, जो हम लोग बोला हाँ, सस्टेनेबिलिटी ये सब, इसके लिए सर्टिफिकेट भी है। Sustainability means organic farming program celebration of 30 good agriculture Foundation Day practice, celebration program, ये सब clean and spice. So the program is on. USDA का USDA organic and POP rainforest Today is alliance। Foundation Day, that one program. Suppose आप लोग इधर We are far away उस from,
दूसरा तरीके से कुछ खेती कर रहा है, सपोज आप लोग इधर में कुछ दावा वगैरह नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, सपोज नेशनल फार्मिंग हो गया, उसके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपका बहुत डिमांड होगा। इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट वो सखला में ऐसा माल मिलता है, उसमें कुछ भी नहीं लगता है। उन लोग पुराना तरीके से करता है। उन लोग जो बाप दादा लोग करते थे वो ज़माना से वैसे ही कर रहा है। तो उसके लिए भी एक तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऐसा भी सिस्टम है, उसके लिए सर्टिफिकेशन बॉडी भी है बहुत सारे, इंडिया में भी है, बाहर में भी, आपको सब मिल जाएगा ऐसा। NPOP ये तो कॉमन है हम लोग का, जो NPOP है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देता है ना, ऑर्गेनिक हम लोग का कुछ ऑर्गेनिक करने से हम लोग का सर्टिफिकेट देता है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, वो है NPOP। UEBT सर्टिफाइड, गैप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, QCI एक तो बॉडी है, वो भी गवर्नमेंट एजेंसी है QCI, उसका वो उन लोग देते हैं ऐसा। वो निकाल दीजिए, नहीं वो निकाल दीजिए आगे का, वो लिखेगा नहीं। ये जो सर्टिफिकेट वगैरह है ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कंपलसरी ऐसा आप लोग लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तो आप लोग का मर्जी है कि लेने से क्या होगा, आपका ही फायदा होगा, दूसरा का कुछ फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा। तो इसलिए ये वॉलंटरी मीन्स आपका इच्छा अनुযায়ী आप इसका ले सकते हैं। जैसा गवर्नमेंट उसको चलाता है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ रूल नहीं रहता है, ये तो थर्ड पार्टी होता है, दूसरा एजेंसी, उसके लिए भी कुछ प्राइवेट बॉडी है, उन लोग का भी सर्टिफिकेशन वो गवर्नमेंट देता है, और फिर उन लोग को सर्टिफिकेशन के लिए उन लोग का लाइसेंस होता है, लाइसेंस देता है। ओके आप ऐसा देखिए, इसका सर्टिफिकेशन वगैरह आप दे दीजिए, ऐसा उन लोग का सर्टिफिकेशन आर इशूड बाय थर्ड पार्टी। मैं ऑलरेडी बोल दिया, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आर वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। वो उन लोग करता है, गवर्नमेंट नहीं देखता है, गवर्नमेंट आके नहीं देखेगा। सपोज आप NPOP कर रहा है, गवर्नमेंट आके नहीं देखेगा, वो तो थर्ड पार्टी, चाहे इंडोसाट, यूसोका, क्या बहुत है, 15-20 ऐसा कुछ बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग ऐसा सर्टिफिकेट देता है। वो तो लेना सर्टिफिकेशंस आर वेरीफाइबल, क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं है कोई आके ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा, नहीं देगा, दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका वेरीफाई हो सकता है। एक कैसा कहाँ से है, सखला गांव से, किसका है, उस रामलाल का है, उसका कितना ज़मीन है, इसका 10 हेक्टर है, जीरा कितना में लगाता है 2 हेक्टर में, तो उसका प्रोडक्शन कितना होगा 10 क्विंटल। आप ऐसा 10 क्विंटल प्रोडक्शन होगा, आप 20 क्विंटल बेच सकते हैं। तो यही बोलता है पूरा वेरीफाइबल, इसमें सब पूरा लिखा रहेगा, उसमें पूरा कोई भी देख सकता है, कंप्यूटर में वो ऑनलाइन लॉग करेगा, लॉगिन करेगा, वो अमेरिका बैठ के देख सकता है, ओके रामलाल का इतना खेती है, वो इतना ऑर्गेनिक कर रहा है, इतना कर रहा है। तो ये है, इसका बोलता है वेरीफाइबल, क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट। ऐसा ये नहीं है, मैंने सिटिंगबाजी ऐसा कर नहीं सकता है। सर्टिफिकेशन मार्केट ड्राइवन एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द प्रोड्यूस। मार्केट ड्राइवन मीन्स मार्केट का जो जरूरी है, अभी फॉरेन कंट्री का जरूरी है, वो उसका क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, दाम कोई भी हो, दाम का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत धनी कंट्री है, उसका पास पैसा है, वो क्यों खराब माल खाएगा, ज़्यादा पेस्टिसाइड कीटनाशक दिया हुआ क्यों खाएगा, नहीं खाएगा। हम लोग का इंडिया में अभी भी बहुत आदमी अमीर हो रहा है, वो अच्छा माल खोज रहा है, अभी वो मॉल में जा रहा है, उसका दाम ज़्यादा है, 2 पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छा माल चाहिए। तो सेम फॉरेन कंट्री वो तो उन लोग तो ज़्यादा दाम देगा है। हम लोग का सपोज इधर का 1 रुपये का माल ऑस्ट्रेलिया में होगा उसका 10 रुपया, तो हम लोग का 200 रुपये का कितना होगा 2000 रुपीज़ पर केजी ऐसा। हेल्प्स इन प्राइस रियलाइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्रोड्यूस। तो आपका सर्टिफिकेट हो गया तो उसका तो दाम तो ज़्यादा मिलेगा ही ना। वो कर रहा है बहुत, उसके में बहुत खाद डाला है, बहुत फर्टिलाइजर डाला है, आपने कुछ नहीं डाला, आपका दाम तो ज़्यादा मिलेगा ही ना। तो उसका बोलते हैं प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा आपका इसका।
ब्रिंग्स इन ट्रेसिबिलिटी टू द वैल्यू चेन। मैं बोला ट्रेसिबिलिटी मीन्स आपका माल कहाँ से आया उसका पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें ये बोलते हैं ट्रेसिबिलिटी। तो संक्षिप्त में यही था जो क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस का जो इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम लोग का स्पाइसेस बोर्ड का नाते हम लोग यही काम है, क्योंकि क्वालिटी होने से वो बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, बाहर से ज़्यादा पैसा आएगा, तो पैसा किसका पास जाएगा? अल्टीमेटली आपका जेब में जाएगा। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस। तो इसलिए जब हम लोग का आज बर्थडे है स्पाइसेस बोर्ड का, बर्थडे में भी हम लोग यही मैसेज देते रह रहे हैं, हम लोग प्रचार करते हैं। ऐसा जैसे हम लोग कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रचार करते हैं ना, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, ऐसा हम लोग का स्पाइस बोर्ड का धर्म है क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस। ये हम लोग का रिलीजन है, धर्म है। तो इसी के साथ मैं इधर में समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद आप सुनने के लिए। और कोई कुछ ये हो तो कुछ मन में कुछ दुविधा हो, कुछ ये हो तो आप बात कर सकता है। तो ओके, थैंक यू। थैंक्स। गूगल सर जैसे बताया नहीं भाई, जैसा मसाला है अपर एरिया में मसाला, एक तो मेथी है, जीरो है, इसबगोल है, पान मेथी है, कसूरी मेथी है, ठीक है। तो हर एरिया वाइज अलग अलग है। जैसे मान लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में जाओ तो आधी ज़्यादा होगा डेटा वो शाम को दे दीजिए। अपर एरिया रसामो मसाला है, मसाला और बारे में जो डिटेल वहाँ बताइए कि भाई एक तो मसाला आप हमेशा करे जो जैसे जीरो करो, इसबगोल है या मेथी वगैरह। तो इनमें मोए जे अगर पे पेस्टिसाइड यानी दवा ज़्यादा न कोनी तो टेस्ट करी जो मोए कम आई, समझ गया? दवा मतलब कम न को जितनी जरूरत हुए नहीं। जैसे अब बार जीरे में है तो मैं बोनी नौकी बोनी, तो बोनी हूँ कहीं है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़े है। सर कहने का मतलब वही है कि अगर आप जकी भी अबार खेती करो ना पे तो उनने मोए कम दवा री मात्रा रे मोए अगर आप न कहो तो बाद में मोए आप इन माध्यम आगे आप भेजो ना पर कोई भी उत्पाद है तो 2 रुपया अपने फायदो हुई। हमें जितना भी अपने कुंटल हिसाब में पैसा मिले नहीं हला मिली। आप बार कहो कि जीवन स्तर सुधरी तो भाई जका ऊपर आज तारीख में मान लो 5 लाख रुपया हुए तो 12 भेज हो सके 10 लाख रुपया हो जाए, क्योंकि 12 रात जो ऊपर रुपये में वैल्यू ज़्यादा है, अलग अलग देश री अलग अलग मुद्रा है, उन हिसाब में बात है। लेकिन और वो भेजने वास्ते ही दो कंटेनर नहीं जावे, उन वास्ते टेस्ट करी। टेस्ट में जो बार बताया ना सर्टिफिकेट अलग अलग है, हर देश अलग अलग है। गल्फ कंट्री जितने भी है, खाड़ी देशों और अलग है, यूरोपियन कंट्रीज अलग है, जापान साइड में भेजो तो उठारी अलग है, और आड़ पाड़ ऊपर एरिया में भेजो तो उनमें भी अलग है। तो कहने का मतलब वही है कि जितना भी ऊपर एरिया में जो भी उत्पाद होया करे, एक तो पे आड़े पौने दो मा तो मंडी में दो या जो भी सेठ साहूकार दो उनने बजाय सरकार रे माध्यम अगर पे आगे दे हो तो 2 रुपया ऊपर इजाफो हुई। और इजाफो की कर हुई कि यहाँ पे हाथ ले लें और उनमें कमी पेशी कट कहीं है अपन बता दी। हाल फिलहाल तो ऊपर फसल पूरी लगेड़ी है, थोड़ा दिनों कटी टूट जाए। लेकिन आप री जबकि ट्रेनिंग है नी, जमीन तैयार हूँ कर लेन, बीज री बोआई हूँ ले, फसल री स्प्रे हूँ लेन, कटाई तकरी हुआ करे पूरी। तो ऊपर हाल फिलहाल आधी में आया हूँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं और भी पे साहब सहयोग लेता रहा हूँ ताकि ऊपर ज़्यादा ज़्यादा ऊपर क्रॉप में मुनाफो हो, 2 रुपया ऊपर फायदो है। कुल मिलान किसान आप मेहनत करे उन्ना 2 रुपया फायदे रिवास्ते करे। मौसम ऊपर हाथे हो सके कई बार सहयोग में रहे कि नहीं रहे, बिना मौसम री बारिश ही आ जाए, मुनाफो कई बार हो तो एकदम घाटर में हो जाऊँ तो आ भी है। बाकी जो ऊपर क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह है बीमा वगैरह वो भी वही भविष्य में सारी चीज़ों रही। तो पहलो प्रोग्राम है और भी एडा ऊपर प्रोग्राम होता रहे। डिटेल में बताना वही है साहब कहीं एक बंगाल रहा है तो भाषा में थोड़ो फर्क रहे, इन वास्ते बताओ तो पूरा डिटेल हुए पर ओपन लागो कहीं तक है कहीं समझ में आ चीज़ है। तो मोटी मोटी तौर में आई जाए ऊपर एरिया में जकी भी फसल करो नहीं वो पे इन माध्यम अगर पे बेच हो तो 2 रुपया फायदे में मिली आ चीज़ है। ठीक सर। हाँ आगे री कड़ी वास्ते और पंचायत समिति में वेद प्रकाश जी अयन साहब पधारिया है। तो अयन साहब अब थोड़ी सी 30 साल हो गया मैंने, ठीक है। समय समय आते हैं जी की सरकारी मनसा है नहीं वाह, अबे सरकारी मनसा है कि भाई अपन किसान री आय दुगनी करनी है ना, मेन मोटो। पर अलग अलग स्कीमों जैसे स्पाइसी बोर्ड बनाए, स्पाइसी मतलब मसाला ने अगर बारे बहुत मांग है तो ये मसाला किन किन क्षेत्र में केड़ा केड़ा है, जैसे नागौरी केशरी में थी करा नहीं जीरोन,
तो उन हिसाब से मसाला ने की कर आप तैयार करा काश्तकार ने की कर समझाओ। देखो ज्ञान जी को है नहीं किन्नी टाइम किन्नी उम्र में लियो जा सके। मैंने जानकारी इन चीज़ की नहीं है। डॉक्टर ने आप शरीर की जानकारी कोई कृषि विभाग वाला ने मैं झाड़ कर पूछूँ मारे कोई बाबूलाल जी रेड़ा बैठा पड़ियो मारे प्रधान जी का हाथ दुष्यंत जी कृषि विभाग में आ गया अबार हमारी पंचायत समिति में झाड़ कर लगाया आप बिल्डिंग बनाई नहीं उन लारे मैंने आज कल ही कहो कि बट अंजीर लागोड़ी मैं दुष्यंत जी के याद थे अंजीर लगे मैंने वो मारे राखोड़ा चौकीदारी वो कैसा बट अंजीर वे 2000 रुपया किलो भाव है। इन वातावरण में भी अड़ी बहुत सारी जगह जिनते मैं हरू करी तो फलदार पौधारो भी खूब करियो। अब मसाला माते भी सरकार दे के अटे जमीन में मसाला भी जिका पेस्टिसाइड काम में नहीं ला अंग्रेजी खाद कम वापरा वे कहिए कि हर दाने ने टेस्ट करे एक्सपोर्ट करे मतलब बाहर भेजा नहीं कोई चीज़ ने पया दे जी हर चीज़ चेक करे अपन अटे तो डालडा नहीं देसी बना दा बट यूँ नहीं चले है ना अपने थोड़ा डेरो हाल अटे उन्नो है। तो आ चीज़ बाहर जब चीज़ देखा तो वे अगर 1 रा 5 रुपया दे जाने वे चीज़ बिल्कुल कह जूँ तोलन टेस्ट कर ले तो सरकार हो चने एक बोर्ड बनायो बड़े। मैंने देखा है कि ये वाणिज्य और उद्योग विभाग के नीचे एक अलग से बोर्ड बनाया। ऐसे हमने और भी बोर्ड बनाए थे स्टेट लेवल पे भी जैसे आयुर्वेदिक की दवाइयों का प्रमोशन करने के लिए। तो इन्होंने एक मसालों को उद्योग को कैसे आगे काश्तकार को समझाए कैसे काश्तकारों को तैयार करे कैसे काश्तकारों को समझाए और उसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं जैसे अभी मैं 3 दिन गया एक मोरिंगा करके प्लांट है तो इसी तरीके से इनका जो उद्देश्य है ना ये वैज्ञानिक लोगों को काजरी में जो रिसर्च करते हैं अलग अलग फसलों के लिए इसी तरीके से जैसे स्पाइस बोर्ड के लोगों को भेजता है कि भाई ये मसाले यहाँ इस क्षेत्र में अपने पनप सकते हैं। ये तो आपने लोकल है ये थाने पढ़ा लिखा आदमी है जनप्रतिनिधि भी रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी बात को सुनो। हमारे भारत में क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमने अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खाद तय की जमीन में। अब कही हो कि गंगानगर हनुमानगढ़ और पंजाब जितो गेहूँ जी के मसाला दाना जिका आवे नहीं उन सब वाले रेशा में वो केमिकल चाहे वो खातरे रूप में गए पर चाहे पेस्टिसाइड उन रेशे में आएगी उन रेशे में खून में आएगी और वो खून अब वह कह रही है कि नई जनरेशन तो हैंग जी की है वह विस्फोट माते कैंसर घूम रही है हैंगा शरीर में वो केमिकल कैंसर घर कर दियो समझिए। तो अबार जी की कहे कि भाई धरती की उर्वरक क्षमता जी की अपन देसी टेक्निक ही कहे खाद ने हड़ान काम में लो अलग अलग बतावे कैचवा विधि करो वर्मी कंपोस्ट बनाओ कई विधि आवता है बताता रहे वे करो है नी। इन्हें ढकपरी रेतु और 6 महीना 4 महीना वह एकदम पक जाओ उन्हें खेत में काम में लो तो ताकत पैदा हुए जमीन में भी ताकत वह नहीं वही जावे उन धान में है चाहे कोई भी चीज़ बावा जी के में ये सब चीज़ें अपनाओ तो अपनी पैदावार बढ़े पैदावार अच्छी किस्म रही हो है ना और अपनी आय बढ़े मतलब आपका आर्थिक व्यवस्था जीवन यापन की व्यवस्था में सुधार हो। सरकार का मोटा मोटा जो उद्देश्य है वो है। माने भी जैसे सरकारी स्कीम में कोई छोटे छोटा न्यूट्री गार्डन्स आप कटी पानी जावे उन रह जाऊँ आप छोटी मोटी घरी सब्जियाँ लाओ बारू मंडियों लावा तो स्प्रे करियो इन दुनिया भर केमिकल गालियोड़ा घरी खुदरी सब्जी खुद जैसे अटे लागोड़ी है गोभी है नहीं तो अड़ी घरे खन खन छोटा खेड़ा बनाना पर खुद ही सब्जियाँ भी पैदा कर सके। इन्हीं तरीके मसाला तो मसाला जैसे दुष्यंत जी बतावे तो जिका मसाला अटे हो सके इन वातावरण में वे मसाला तैयार करा उन्हीं पैदावार वैज्ञानिक तरीके में करा तो अपनी पैदावार और अपनी आय बढ़ सकती है। ठीक है मोटी मोटी बात है। ऐसे बहुत सारे काश्तकार है उसके बात अलग है कि मैं कई हमारे चाइना में देख के अनार करके तो अनार का भी वो कह रहे थे हमारे 20-20 लाख रुपया साल रहा है। हमने खजूर का एक प्लांटेशन कराया था जैसलमेर में 400 बीघा में है नी वो फार्म हाउस में कभी काम करते बटे हरू करियो तो कंपनी के साथ तो आज वहाँ के वो सब बाहर चले जाते हैं बहुत पैदा होता है। तो भाई एक बार गवर्नमेंट ने लगाया अब ऐसी बहुत सारी पैदा है जिससे हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं इस एरिया में मोटी मोटी बात है। ठीक है दूसरे धन्यवाद। और हम भी कोई नरेगा से न्यूट्री गार्डन और मोरिंगा और आपके सरपंचों को और समझाएंगे देंगे ठीक है उसको भी आप करने की कोशिश करना है। थोड़ा नाश्ता कर जाओ ठीक है चलो बाबा खमागणी। नमस्कार सभी को किसान भाइयों मेरा नाम डॉक्टर शैलेश है मैं स्पाइस बोर्ड से हूँ। पहले आपको बता देता हूँ स्पाइस बोर्ड है क्या है ना हमारे जो मसाला बोर्ड है ये है क्या। मसाला बोर्ड ये कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जो आप यहाँ देख रहे हो। ये पूरे भारत में हमारे ऑफिसेस है और राजस्थान में हमारा जोधपुर में ऑफिस है
है ना। ये हमारी प्रादेशिक कार्यालय है पूरे राजस्थान में। इसको हम यहाँ जितने भी मसाले होते हैं राजस्थान में, यहाँ 10 से 12 मसाले होते हैं, है ना। हाड़ौती से लेके, मेवाड़ से लेके, ये पश्चिमी राजस्थान हो, मारवाड़ हो, ये ऊपर गंगानगर इस एरिया में सभी जगह जितने भी हमारे ज़िले हैं, हर ज़िले में 1 या 2 या 3 किस्म के मसाले होते हैं। जैसे रायडा से लेके हमारे ये जीरा है, सौंफ है, ये फिर अपना मेथी है ना, ये काला जीरा है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती है। तो इसको हम कैसे निर्यात को बढ़ावा दें और उसमें गुणवत्ता वाली जैसे बढ़ाओ, तो ये हमारा उद्देश्य है ना। तो इसमें हम किसानों को बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स देते हैं, यानी अच्छी एकीकृत कीट प्रबंधन। यानी आजकल क्या हुआ कि अभी भाई साहब ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बहुत सारे जो कंसाइनमेंट हो रिजेक्ट हो जाते हैं ना। आप यहाँ इस एरिया में, दुष्यंत जी ने मुझे बताया कि हम यहाँ तो पूरे राजस्थान में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं ना। ये जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, इस एरिया में। तो इस एरिया में हम देतुश इधर से हम निकलते हैं, ये आगे सेतरवा है, सेतरवस के आगे मोखेरी है, देचू है ना, पोखरण है इस साइड में। तो यहाँ भी मुझे लगता है यहाँ जीरा और सौंफ की खेती होती है बहुत सारे, है ना, अभी देखा मैं। और उसके अलावा गेहूँ भी है, मैंने देखा अभी, और मेथी भी होता है। तो यहाँ क्या है कि हम आज ये करने का उद्देश्य पहली बार कर रहे हैं आपके इस एरिया में। पहले शेरगढ़ में आया था, वहाँ सिंह साहब एक वो पुलिस में काम करते हैं या शेरगढ़ एरिया में, उनका नाम मैं भूल देता हूँ। वहाँ मैं आया था, पिछली बार एक प्रोग्राम किया था। वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से उनके पास ये पीली सरसों होती है, पीली सरसों आना, ये सौंफ की खेती होती थी। तो उनको मैंने क्या बोला था कि आप IPM पे आ जाइए। IPM यानी एकीकृत कीट प्रबंधन। अभी जो यहाँ जीरा देख रहे हैं हम, इसको अभी ज़रूरत है रेजिस्टेंस पावर, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। इसमें जिंक है, मोलिब्डेनम है, और ये जो बोरॉन है इसकी बहुत कमतरता है। तो अभी इसकी वजह से उसमें जो फूल आए वो बीज में उसमें रूपांतर नहीं हो रहे। तो उसको क्या चाहिए अभी, फोलियर स्प्रे चाहिए। कौन सा फोलियर स्प्रे, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की है ना। तो इसकी वजह से आज का जो उद्देश्य है क्लीन और सेफ स्पाइसेस, इसको हम ये हमारे 38वां यानी 38 फाउंडेशन डे, आज हमारे इसको 38 मतलब इतने साल हो गए। 1987 में ये स्थापना हुई थी। स्पाइस बोर्ड केरला में इसका हेड ऑफिस है। और हमारे देखिए राजस्थान में 12 मसाले किए, और पूरे भारत में हमारे यहाँ 75 मसाले होते हैं। तो उसमें मसाले से हमारे सभी जो निर्यात होते हैं पूरे विश्व में 180 देश है, उस देश में हमारा भारत निर्यात होता है। और यहाँ जोधपुर में मुझे लगता है कि 300-400 ऐसे निर्यातक होंगे, वो पूरे इस मसाले को प्रोसेस करते हैं, उसकी ग्रेडिंग होता है, उसका टेस्टिंग होता है। ये अभी जो हम यहाँ निर्यातक लेके आए हैं एशियन स्पाइस, ये पूरे इनके क्लस्टर्स है ना। वो किसान से जुड़ते हैं, FPO से जुड़ते हैं। आज का जो FPO है, ये जो सेखाला फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इनसे जुड़ने के लिए लेके आए कि ताकि आप इनसे जुड़े। और जो प्रीमियम प्राइस है, किसान को क्या चाहिए, आप किस लिए आए इधर, 2-4 पैसे मिले, है ना। तो पैसे इसीलिए आए कि ताकि आपको 2-4 पैसे कब मिलेंगे, जब आप गुणवत्ता वाली चीज़ करेंगे। गुणवत्ता यानी क्या, ये कम, यानी ये जो जितने भी केमिकल्स हैं ना, आप ये क्लोरोफाइरिफॉस, ये थायोमिथोक्सिम, ये क्लॉथिडियम, ये ट्यूबिकोनॉल, ये सब चीज़ें ना, इसको हमको यूज़ नहीं लेना है। इसके अलावा हमको क्या लेना है, इसके अलावा जो भी ये नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स है, अभी ये जो है, ये क्या, ये कैस्टर है, इसके भी आता है ना। इसको एरंड है, एरंड बेस्ड जैसे भी, इनको हमको उपयोग ला के जो भी ट्रेसेस है उसको कम करना है। तो आज का जो मेन है, हमारे जो वैश्विक मानक है, यानी वैश्विक मानक में क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI बोलते हैं। फिर USFDA संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन, और EU जैसे कोडेक्स अंतर्राष्ट्रीय मानक, ऐसे बहुत सारे मानक है। जो मानक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो बहुत सारे आप किसानों को पता नहीं रहता, ये एक्सपोर्ट निर्यातकों को पता रहता है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी एक कंटेनर जाता है यहाँ, करोड़ों का रहता है, जब वहाँ टेस्टिंग होती है, थोड़ा भी एक भी टेस्टिंग में फेल हो गया ना, पूरा का पूरा माल उनको वापस आ जाता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि हम जो रासायनिक खाद, रासायनिक पेस्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड, मुझे लगता है दुष्यंत जी ने बताया कि यहाँ कम होता है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है। एक टेस्टिंग के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये पैसा खर्चा आता है कि एक सैंपल होगा, 350 ग्राम के सैंपल होते हैं, जीरे की हो या सौंफ की हो, है ना। कोई भी ये एक्सपोर्टर आएंगे, आपके सैंपल लेंगे रैंडमली, और वो लैब में चला जाएगा। लैब में जब टेस्टिंग होती है ना, ये भाई ये लोग 300 से 400 केमिकल्स टेस्टिंग होती है, पता है आपको, इतने सारे केमिकल्स आ गए हमारे भारत में, है ना। तो उसको जब टेस्टिंग होके एक भी फेल होगा ना, वो फिर वो बाहर वाले लोग लेते नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो भी ये एकीकृत ये IPM है, IPM से पहले और एक चीज़ है, INM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, एकीकृत पोषण प्रबंधन,
उसको क्या है, देखिए उससे पहले हमको क्या करना है कि ज़मीन को तैयार करना है, इसमें खेत की तैयारी, या उसमें मृदा यानी सॉइल का टेस्टिंग होता है, उसमें पीएच कितना है, पीएच यानी हमारे यहाँ पीएच सलाइन है 6 के आगे 7 से आगे, उसकी टेस्टिंग करनी है। फिर हमारे मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमतरता है ना, 17 न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कौन सा कम है ज़्यादा, उसकी वजह से क्या है हमारे यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसकी वजह से ये सभी अभी हम देख रहे हैं ना, ये जीरे की खेती उसमें अभी दाना नहीं बन रहा है ना, वो सिकुड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनको जो सत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो मिल नहीं रहा है ना, सॉइल से मिल रहे हैं। उसका परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको क्या करना है कि बीज का चयन, है ना, बीज का चयन कैसे करना है, इन्हें एक बीज के और दूसरे बीज में अंतर कितना रखा है, और रो के रो में अंतर कितना रखना है, 1 स्क्वायर मीटर में कितने जीरे के पौधे चाहिए, 1 बीघा में कितने जीरे के पौधे, तभी हमारी प्रोडक्शन आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। आपको पता है 1 बीघे में कितना जीरे के प्लांट पौधे चाहिए, 1 हेक्टेयर में कितने चाहिए, किसी को पता है, किसी किसान को? क्योंकि हमारे राजस्थान में जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, 1 हेक्टेयर में सिर्फ और सिर्फ 5 क्विंटल होता है, कम, मैंने बहुत ज़्यादा बताया, बहुत कम होता है। और उसी जब गुजरात की देखेंगे तो 1 टन तक होती है। तो इसका मेन कारण है जैविक कार्बन। हमारे जो मिट्टी में है जैविक कार्बन बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक कार्बन, उसकी कमतरता इतनी, आप टेस्टिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो है 0.1 या 0.2 ही होगा, हमारे मिनिमम चाहिए 0.9 यानी 1% चाहिए, वो है ही नहीं, वो पूरे इंडिया का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको अपनाने पड़ेंगे। आप बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अभी क्या है कि जो हमारे ये बहुत सारे ये यहाँ ये औषधि दुकान आके है ना, हमें पूरा उसका हैबिचुअल बना दिया कि हमको वहाँ से जो भी ये बॉटल आएगा उसको लेके आना और स्प्रे करना। ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो लाल वाली और पीली वाली को लेना ही नहीं है, उसमें मार्किंग होता है, आपको सिर्फ हरी वाली लेनी है। उनको बोला मुझे हरी वाली ही चाहिए, दवा मत है, वो कुछ भी बोलेगा, वो बोलेगा कि यार पीली है, ये बहुत है, ये 1000 रुपये 2000 की ले लो, नहीं लेना है। आपको आज ठान लेना है कि हमें जो हरी वाली है उसको ही लेना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि सी ये जो लोग जब टेस्टिंग कर, ये जो माल आपको लेने के आएंगे ना, ये जुड़ेंगे, नहीं तो ये जुड़ेंगे नहीं। अभी क्या है कि परसेप्शन है कि यार इस एरिया, उनको पता है कि कौन सा एरिया में मुझे माल पास होगा। अभी ये छानते हैं, पूरे राजस्थान को छानते हैं। पता है आपको, यहाँ राजस्थान में 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं बाहर से, 50 से ज़्यादा ITC कंपनी है, उनके तो 3-4 हज़ार किसान है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, उनके किसान है, वो किसान को खुद ये देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं और खुद खरीदते हैं। और आपको पता है बाजार में अभी जीरे का प्राइस अभी बहुत कम है। ये पास होगा ना, वो आपको लिख के देते कि आपको बाजार से भी ज़्यादा घर बैठ के प्राइस मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, FAO उसके यानी समग्र यानी ये पूरा इकट्ठा आना पड़ेगा, है ना। इस एरिया में मुझे लगता है ये शेरगढ़ एरिया, कौन सा एरिया है ये सेखाला है। नहीं, तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील खुद अब सेखाला हो गई, पहले शेरगढ़, पुराना शेरगढ़ है ना, पुराना शेरगढ़ है। तो इस तहसील में मुझे लगता है कि यहाँ कोई आया नहीं होगा अभी तक, मतलब कोई कंपनी यहाँ आई है नहीं है। कोई किसी ने जोड़ा है। तो इसको थोड़ा हमको क्या है ना, क्योंकि इसलिए मैंने इनको लेके आया कि भाई साहब देखो, आप आओ, एक नया एरिया है, किसान से मिलिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी किसान है ना वो मतलब निगलेक्ट करता है कि यार ये आए जस्ट भाषण दे के चले, ऐसा नहीं। हमको कुछ प्रोडक्टिव काम करनी है ना। आपका माल देखना है कि वो देखेंगे कि कैसा पास होता है कि नहीं। पास होगा तो फिर आपको भी आपका भला होगा ना, क्योंकि वो उनको ऐसे क्विंटल में नहीं चाहिए, 200, 300, 500 टन तक चाहिए उनको। ये हजार टन का उनका ये यहाँ से सालाना वो लेके जाते हैं पूरे विश्व में या पूरे इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है बुआई रोपाई, है ना। बुआई कब, अभी इस बार तो क्या है, ये अर्ली सोइंग और लेट सोइंग हो गया, क्योंकि ये क्लाइमेट की वजह से, हाँ पिछड़ी है ना, तो इसकी वजह से अभी ये रोग हमको देखने मिला। ये क्या है, उकटा रोग, ये चर्मा रोग, ये क्या है आप बोलते हैं ना, ये छाछिया आ जाता है अभी उसमें। तो छाछिया में आप क्या करते हैं, सल्फर तो आप लेते हैं, लेकिन सल्फर में भी 2 चीज़ें हैं। एक सल्फर आता है 80%, 80%, एक सल्फर आता है 90%। कभी भी ध्यान रखना, 80% ये दवा है, 90% ये क्या है, ये है फर्टिलाइजर। ये ध्यान में रखना, क्योंकि क्या है हम वो दे देते हैं ऐसे ही, मतलब हम उसको यूज कर देते हैं। छाछिया जो पाउडर मिल्ड्यू बोलते हैं उसको, तो पाउडर मिल्ड्यू मुझे लगता है इधर छाछिया रोग कम आता है, लेकिन ज्यादातर ये वाला ब्लाइट वाला जिस जाता है, ये लाइट के कॉलर रोड करे, हाँ वो आता है। तो इसको, हाँ तो इसको करना है। फिर दुष्यंत जी आप काजरी में हैं, तो किसान को क्या है ना, पहले INM यानी एकीकृत पोषण प्रबंधन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप पोषण प्रबंधन करोगे तभी आने वाली चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मेन है ट्राइकोडर्मा, उससे आपको ट्रीट करनी है।
ट्राइकोडर्मा होती है, ये 1 किलो के लिए 1 ग्राम के उसको ट्रीट करके आप करोगे तो ये ट्राइकोडर्मा हो गया। फिर उसके बाद आता है कि बुआई रोपाई के बाद सिंचन प्रबंधन, यानी सिंचन यानी फर्टिग, अभी जो ये है ना ये पानी देना है तो ड्रिप इरिगेशन देना है। आपको पता है एक जीरे के लिए एक लाइफ साइकिल में कितना पानी चाहिए, एक इसके लिए कितना लीटर पानी लेता है? यहाँ पानी की कमी है, ज़्यादा है, कैसा है? कम है ना। सी एक जीरा जब आप नवंबर में 15 नवंबर करते हो या अक्टूबर यहाँ कब होती है बुआई मुझे पता नहीं है, नवंबर में था, तो एक जीरे के लिए एक लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 लीटर पानी ही लेता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेता। तो हमने ऐसे बहुत सारे नागौर एरिया में देखे हैं, हाँ ऐसे बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब ये क्या ब्रॉड का मतलब पूरा वो होस पाइप से छोड़ देते हैं, पूरा वो तैरने लगता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो डिसीज़ है ना, ये फ्यूजर विल्ट वगैरह, ये ब्लाइट डिसीज़ उससे आती है, फंगस डिसीज, वो तो उसको कम करनी है। तो इंटीग्रेटेड ये भी वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिप इरिगेशन, उसमें बूंद बूंद पानी होगा तभी ये जीरे को। ऐसे भी किसान हैं गुड़ामलानी साइड मैंने सुना है, पानी कुछ भी नहीं देते, बिना पानी की जीरे वो करते हैं, ऐसे भी किसान हैं। एक बार जीरा बो दिया, पानी न देने, वैसे भी किसान है। हाँ, तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा जो है ये पोषक प्रबंध, उर्वरक जो आप तो देते हैं, लेकिन उर्वरक है डीएपी को अभी बैन है, डीएपी मिलता नहीं, तो उसके बदले अभी क्या है नैनो डीएपी और नैनो यूरिया आई है। वो मुझे लगता है अच्छा काम कर रहा है। वो स्प्रे है, फोलियर स्प्रे है। वो क्या है कि हमारे जैसे रंध्र है ना, तो जीरे में और सौंफ में भी रंध्र होते लीफ के नीचे, उसको होता है स्टोमाटा। तो जब आप फोलियर स्प्रे करेंगे उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब जब आप मिट्टी में डाल दो उसको टाइम लगता है, जड़ों में जाएगा, जड़ों से ऊपर आएगा, उसमें तब तक वो उसका काम नहीं करता। जब फोलियर स्प्रे है, अभी मैंने इनको अभी एक रिकमेंड किया है इसके लिए, अभी क्या है पोटेशियम की ज़रूरत है। पोटेशियम क्या करता है कि बीज धारणा के लिए, बीज के लिए पोटेशियम काम करता है, पोटैश है ना। तो उसका आप ये नहीं करना, लिक्विड करके फोलियर स्प्रे 5 ग्राम 1 बीघे के लिए, 5 ग्राम 1 लीटर करके 1 बीघे के लिए 1 किलो है ना, ये सॉरी 2 बीघे के लिए 1 किलो काम आएगा। उनको बोला है मैंने, वो अभी करेंगे ना तो वो जितने भी है ना पौधे, वो फिर से वो ताकत आएगी उसमें, है ना। क्योंकि अभी बीज धारणा हो रही है, कहीं पुष्प में है बीज धारणा हो रही है, ये काम करना। और तीसरा जो है फिर आता है आईपीएम अभी इंटीग्रेटेड पेस्टमेंट। अभी क्या है ये मोयला और ये चूसिया वाले ये आते हैं ना उसमें। यहाँ तो मैंने देखा नहीं, अभी आपके फसल में आए थे ये अफीड्स और ट्रिप्स और ये मेथी में है। नहीं, मेथी की नहीं, मैं जीरे की बात करो। हाँ, तो मेथी में चाहिए, उसके लिए क्या है, उसके लिए मोयला मेले कोई भी केमिकल आप यूज मत कीजिए। अभी वो आपको देंगे थाइमेथॉक्सिन देंगे, कौन से देते हैं अभी चंद्रपाल, अभी ईमिडा वगैरह देते हैं, कभी मत देना। ईमिडा वगैरह आप टेस्टिंग करो ना, ये टेस्ट करें तो पूरा फेल हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है उसमें, 1500 ppm का नीम ऑयल। इकतारा देते हो ना, इकतारा तो आप कभी ध्यान में मत लेना, क्योंकि आके आपको बहुत इकतारा तो बहुत डेंजरस है ना। उसके अलावा आपको सिर्फ एक ही काम आती है अभी, क्योंकि सॉइल ड्रेंचिंग तो अभी होगा नहीं, सीओ से आप यूज करोगे नहीं, क्योंकि सॉइल ड्रेंचिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट है वो ये नीम ऑयल का, बस यही है। क्या करते हैं सर, जो ये राख होती है ना, हाँ, राख और उसके साथ में क्विनल फॉस आता है, कलरडोर बोलते हैं, मिक्स करके डालते हैं, डस्टिंग करते वो तो करना है। फिनॉल फॉस तो सबसे डेंजर है। मैंने वही बोला कि वहाँ सबसे खतरनाक है वो। सबसे खतरनाक है, वो कर मत कीजिए। इसके लिए मोयला के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नीम ऑयल, या फिर चिपचिपा जाल आता है, येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप, 7 रुपए का एक पंटा आता है, वो लगा दीजिए। 1 एकड़ में 25 लगा देंगे तो 25 गुणा 7 कितना है, 250 रुपए का काम हो जाएगा आपका। सर थोड़ी सी बात रोकना चाहूंगा, जो क्यूनल फोस आप बता रहे हो ना, उसका 3 साल तक रेजिडू रहता है, कभी भी यूज मत करिए, 3 साल तक रेजिडू रहता है। हाँ, ये ध्यान में 3 रखिए, साल तक नहीं रहता है ना। और तीसरा है आईडीएम, यानी एकीकृत रोग प्रबंधन, यानी इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। जीरे में और सौंफ में कौन से डिसीज? सौंफ में तो अभी गमोसिस है, गमोसिस यानी वो चिपचिप आता है, ये फूल में क्या बोलते हैं उसको, ये शुगरी आता है। वो क्या है, ज़्यादा पानी देने से और ज़्यादा यूरिया देने से। ये ज़्यादा पानी ज़्यादा यूरिया क्या करता है कि रूट से वो एक्सुडेट्स आ जाता है ऊपर, और उसकी वजह से ये फ्यूजारियम आ जाता है। उसकी वजह से फ्यूजारियम करके एक फंगस है, वो आने के बाद पूरा उसमें है ना, ये आपको ये फूल में ये आ जाता है, फिर वो धारणा नहीं होगा, और उसके बाद ये मोयला मिला आके उसको पूरा खोखला कर जाते हैं। ये अभी वो फोटो दिखाएगा ये चंद्रपाल, उसके सेशन में आपको कैसा हो जाता है सौंफ में हो, जीरे में हो। तो उसके लिए क्या करना, देखिए अभी आईडीएम में 2 मेन डेंजरस डिसीज है, एक है विल्ट और ब्लाइट के लिए अभी तक कोई भी निदान नहीं है, कोई भी औषध नहीं है, लेकिन उसके लिए आप कर सकते हो
ये नीम ऑयल और ये अपना COC वगैरह, बस बाकी कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो उसको चेंज करना है तो आपको क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, या फिर बॉर्डर क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, या फिर बीच में एक लाइन का अजवाइन लगा देना। अजवाइन पता है ना, अजमा जीरे में एक लाइन अजमा लगा दीजिए इतना डिस्टेंस पे। तो उससे क्या होता है, जो भी डिसीज है ना डायरेक्ट इसको पहले पकड़ेंगे, वो जीरे को नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हो, सस्ता है, पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पैसा बचाना है ना। हम आए इधर ये पैसे के लिए आए ना, किसान को तो पैसे मिले, तो हमको क्या ज्यादा पैसा खर्चा करके कोई भी दुकान से नहीं लाना है, ऐसे डिब्बे ला के कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपसे फिर फायदा नहीं होगा, है ना। और तीसरी जो है खरपतवार की निंदा में, जो खरपतवार इतना भयानक है क्योंकि उसमें अभी दो चीज़ें हैं, है ना। एक है PA यानी पायरोलिन अल्कोलाइड, है ना, और दूसरा आता है ट्रोपेलन। ये क्या है मैं बता देता हूँ। आपने धतूरा सुना होगा, ये धतूरा आती है ना, धतूरा क्या बोलते हैं, धतूरा का अभी आपकी खेत में कहीं तो होगा। क्या होता है कि पास में है, उसका एक भी बीज आप इसके साथ हार्वेस्टिंग किया और थ्रेशर में डाल के आ गए ना, वो पूरा माल नापास हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो अल्कोलाइड है, ट्रोपेलिन अल्कोलाइड, ये कार्सिनोजेनिक है। और जब टेस्टिंग में जब चला जाएगा ना ये, क्योंकि टेस्टिंग कब होती है, जीरे की, उसको ग्राइंडिंग करते हैं, पाउडर बना के फिर वो टेस्टिंग होता है। तो इसमें एक भी बीज आएगा ना, पूरा फेल होगा। तो TA और PA यानी पायरोलिन अल्कोलाइड, इसमें तीन चीज़ें। एक प्याजी, आपने यहाँ प्याजी बोलते हैं ना, प्याजी डेंजरस है। दूसरा है जीरी करके आती है, जीरा जैसा ही दिखता है, जीरी जैसा। और तीसरा है ये एक कैरियोफैलिसी का मेंबर है, वो मैं यहाँ का मारवाड़ी नाम नहीं जानता मैं, दैट इज वो ये कैरियोफैलिसी का मेंबर है, वो भी जीरा जैसा ही दिखता है। मेरे पास फोटो में दिखा देता हूँ, जीरा जैसा ही दिखता है, वो भी डेंजरस है। और सबसे डेंजर है हेलियोट्रोपियम। हेलियोट्रोपियम मतलब आपको जब आप इसमें जाते हैं, ये सफ़ेद फ्लावर आती है, सफ़ेद फूल आती है, सफ़ेद फूल आती है और एक साइड से आता है। मतलब ये है ना, ऐसे करके ऐसे वो ये आता है हेलियोट्रोपियम। सबसे खतरनाक है वो ये PA के लिए। और यूरोपियन यूनियन ने, ये आपको नहीं पता, आप तो दे देते हैं माल आपको, लेकिन ये लोग जब लेते हैं और इनको जब ये टेस्टिंग करवाते हैं पूरा, अभी तक वो PA बहुत डेंजरस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, दिखा तो उठा के उसको जलाना है, फेंकना भी नहीं है, तो उसको बीज फिर आ जाएंगे, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। क्योंकि किसान के लिए क्या चाहिए कि किसान को किसान अपना पौधा बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। उनको क्या है, पौधा बचाना रहता है ना। तो हमारा काम है कि उसको कैसे, मैंने बोल दिया कि ये यूज़ मत हो, किसान बोले मैं क्या यूज़ करूँ, तो हम आपको अल्टरनेटिव दे रहे हैं, है ना। दूसरा क्या चीज़ आपको उसमें वापर करनी है ना। और उसके बाद आता है आपको फसल प्रबंधन, है ना। फसल प्रबंधन में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें आता है कटाई में भी क्या है कि हम सौंफ में आप कटाई क्या एक बार ही करते हैं, क्या धीरे ऐसे लेवल में करते हैं, एक बार ही करते होंगे। हाँ, तो ये गलत है। आप सिरोही साइड आपने सुना होगा कि वहाँ आपको पता है कहीं किसान ऐसे है 28 बार कटाई करते हैं। अरे मैं बता, दिसंबर से शुरू हो जाता है उनमें। ये क्या है ना, उसमें देखिए वो जो बाहर से पकते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो अम्बेला उसको पहले कट करते थे, क्योंकि वो हरा रहता है। आप एक बार कटेंगे तो वो हरा से क्या होगा, काला हो जाएगा या पीला हो जाएगा। आप उसमें क्या है, हरा मिक्स, सब आप एक बार कटेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। ये लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बाजार में क्या है ना, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है, जो अच्छा हरा दिखता है वही बिकता है। तो इसीलिए आपको क्या है, मैं 28 नहीं बोल रहा हूँ, आपको कम से कम, है ना, कम से कम 7 या 8 बार कटाई करनी है सौंफ में। सौंफ यहाँ लेते हैं तो, क्योंकि सौंफ अभी मैंने देखा इधर है, जीरे में तो कोई इशू नहीं है, सौंफ की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि और दूसरी बात, आप सुखाते कैसे है मुझे पता नहीं, उधर ही छोड़ दे, लेकिन उसको सुखाना है, छाँव में सुखाना है। और उसकी पद्धत है, आपने देखा होगा, वो तार बांधते ऐसे, अभी ऐसे बना दिया ना, तार बांधते, वो जो होता है उल्टा टांग देते उसको ऐसे। तो जो ये किसान करेगा ना, ये लोग आपको डबल पैसा देंगे। अभी ये बताएंगे अभी सौंफ का भाव क्या चल रहा है और किस भाव में वो ले रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बताएंगे। अभी ये कंपनी बताएगी कि ये लोग अभी उनके खुद के किसान हैं और खुद को किसान के लिए वो बहुत मतलब बड़े पैमाने से उनको इनपुट्स भी देते हैं और माल लेते भी है आपसे, लेते फिर देते भी। उनको क्या देते हैं, इनपुट्स देते हैं, शेड नेट मिलता है ना, कुछ आपको ये ट्रैप्स देते हैं। क्योंकि लेकिन किसान को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलेंगे यार हमारा तो माल जाता है ऐसे ही, आप क्या बोल रहे, ऐसा नहीं है। थोड़ा हमको
ये आज का उद्देश्य यही है, सुरक्षित मसाले हमको पैदा करना है। ये सभी तंत्र, क्योंकि देखिए दुष्यंत जी काजरी में बड़े संस्था में ये काम कर रहे हैं और इनका फायदा लीजिए, इनको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को है ना अपनाना है। जमीनी धारातल पर जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारे यहाँ कोई कंपनी बड़ी बड़ी, बाड़मेर में ITC क्यों है, यहाँ सेकाला में क्यों नहीं है, ये एशियन स्पाइस जेतारण में क्यों है, सेकाला में क्यों नहीं है, उसका कारण है ना। ये कब आएंगे, जब आपको उनको पता चलेगा कि इस गाँव, यहाँ एक 4-5 गाँव है, माल उनका पास हो रहा है, भाग के आएंगे, एक बंदा यहाँ रखेंगे आपके लिए पूरा, उस सीज़न में बंदा आपके लिए काम करेगा, पूरा आपके घर घर आएगा, है ना, आपको बताएगा कि दादा ये मत यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो आपको पूरा सलाह देगा और फिर आपको बताया कि भंडारण ये करेंगे और भंडारण के बाद पूरा माल यहाँ से लेंगे और डायरेक्ट चेक आपको पेमेंट उधर ही मिलेगा। ये चीज़ का करिए आप, जब तक ये चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम यहाँ हमारी भारत की ये है, हम निगलेक्ट करते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, निग्लिजेंस, ये पूरा मतलब दुर्लक्ष्य करते हैं, हाँ मतलब नज़रअंदाज, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं करना है, नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हम गवर्नमेंट इतना सारा पैसा क्यों खर्च करता है आप पर, बाहर से आके ये सब पंडल ये सब लगा के ये सर है या ये क्यों करती है, क्योंकि थोड़ा ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो हमें बुक से मिल रहा है, ये थोड़ा हम आपको बांट रहे हैं। और दूसरी बात, आप इतना लकी हो, जीरा मेरे यहाँ होता नहीं, कि जीरा बंगाल सर के यहाँ होता नहीं, या गंगानगर में भी जीरा होता नहीं, भगवान है ना, भगवान ने जीरा भाई साहब और जो सिपाही, 2 सिपाही है ना, सौंप भाई साहब, उनको बोला कि आप राजस्थान के इसी एरिया में जाओ और इनके पास ही जाओ, तो वो आपके यहाँ आके आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उसका सेवा करिए ना, जीरे की सेवा करिए ना, सौंफ की सेवा करिए, ये थोड़ा डाल के उसको थोड़ा अच्छा ये खाद दीजिए, जैविक नहीं बोल रहा हूँ मैं, IPM करिए, तो ये फिर आपकी सेवा करेंगे, लक्ष्मी फिर आपको प्रसन्न होगी, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, वही है ना, कि हम क्यों आए, कि आपको 2-4 पैसे मिले, कैसे मिले, ये ऐसे इसको, क्योंकि ये देखिए। और तीसरा है कटाई जो करते हैं ना, कटाई में ध्यान रखना है कि आपको सब एक बार कटाई नहीं करने हैं। जीरे में तो आप कर सकते हैं, सौंफ में थोड़ा है ना, हो सके तो एक मॉडल फार्म के हिसाब से करिए, उसका फ़ायदा देख लीजिए, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इन लोगों ने जो सर अभी बताया, 5 से 6 करोड़ का फ़ायदा अभी तक किसान को दे चुके हैं और ये सक्सेस स्टोरी बन गई है। एसटीडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमने फलोदी में, नाचना साइड है ना, वहाँ जसेरी और टेकरा में 2 गांव लिए थे, और जेतारन साइड हमने लोटोटी बेरकल्ला, जो अब भिलाड़ा से आगे खारिया मोटर पर ना, वहाँ 2 गांव लिए थे। उन गांव किसानों को कुछ भी पता नहीं था। वो अभी किसान इतने समृद्ध हो गए कि वो खुद अभी मतलब पूरा मतलब उनको अभी बहुत सारे किसान वो फ्लाइट में भी जाके आ गए दिल्ली, उनको पता नहीं था। तो यहाँ तक उनकी पहुँच गई है। क्यों? क्योंकि हम सतत निरंतर प्रयास, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए, एक बार आ गया फिर छोड़ो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप सुनते हैं ना, सुनते समय इस कान को बंद करना कभी भी, क्योंकि यहाँ से सुनने के बाद यहाँ से जाना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि अभी हम जब गणेश के पास जाते हैं, रतनाड़ा में गणेश का मंदिर है ऊपर, है ना, वहाँ मूषक जी बैठते रहते हैं। आप बोलते हैं ना उनको कुछ, आई थिंक मैडम लोगों को पता होगा, कुछ तो मांगते हैं, तो वहाँ से बंद होता है, यहाँ से मूषक जी बोलते हैं। मूषक जी जाके गणेश को बोलते हैं कि भाई साहब इनका जो भी व्रत है उनको कम रहे, तो वो कान को बंद करना है। तो जितने भी हम यहाँ जो अच्छी चीज़ें बताए, तो उसको आप लिख लीजिए। ये पेन और पैड इसलिए देते कि आप कुछ तो उसमें लिखे और उसको इसमें लाए, है ना। तो इसके बाद है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आपको ये जो प्रोग्राम, ये जो सेखाला पार्नर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये पहली बार हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ। कोई ये कंपनी आके आपको किसान को यहाँ, ये मिस्टर चंद्रपाल है और मैं डॉक्टर शैलेशु जुगलदास साहब है जो उपनिदेशक है। ये हमारे देवकरण है, ये भी गंगानगर के हैं, और दुष्यंत जी है, और यहाँ रिटायर्ड टीचर भी आए हैं। भाई साहब का मैं नाम नहीं जानता, सॉरी, पत्रकार जी है, और ये भी है, क्योंकि पत्रकार स्तंभ रहता है वो, इसका उनके लिए भी ये करता हूँ। और आप यहाँ जो आए हैं, थोड़ा आप ध्यान से आज का जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा आप सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि आप करेंगे तो फिर हम आएंगे यहाँ। क्योंकि अभी थोड़ी 15 दिन में मुझे लगता है कटाई शुरू होगी, है ना, जीरे की कटाई शुरू होगी, और 15-20 दिन ज़्यादातर नहीं, क्योंकि जो लेट सोएंगे तो लेट आएंगे। तो इसमें सभी आप अनुपालन करना। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, क्योंकि यूएसएफडी के जो का कीटनाशकों का अवशेष है ना, जैसे हेवी मेटल है, हेवी मेटल को आर्सेनिक लीड का जो आप जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर के आसपास जितने भी गेहूँ और ये होता है ना, पूरा मतलब बहुत खतरनाक उसमें केमिकल्स है, जैसे ये आर्सेनिक है, लीड है, क्रोमियम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ के जो भी फल सब्जी है, मुझे लगता है वो भी बहुत खतरनाक है।
तो हाँ, कपड़ा धुलाई का। और दूसरे है यू में तो क्या है, माइक्रोबॉल गुण जैसे ओक्रोटॉक्सिन और माइक्रोटॉक्सिन, वो तो आपके लिए नहीं आएगा, वो इनके लिए आएगा। जब ये मॉइस्चर कंटेंट है जीरे में 9 से 10% चाहिए, उसके आगे चला गया तो उसमें क्या ये अफ्लाटॉक्सिन आने लगता है, वो भी उसको भी ये है। कोडेक्स एलिमेंटरीज है, बहुत सारे ये मानक है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है। उसमें क्या है कि भारत उसमें एक सेक्रेटरीट है, वो मानक तैयार करती है। क्योंकि क्या है, हर कंट्री के लिए हमारे 180 देश है। भारत है ना, ये राजधानी है, मसाले की राजधानी है। यहाँ 75 मसाले होते हैं, राजस्थान में तो 12 है। सबसे भारत में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते, तो राजस्थान में होते हैं। मैंने बताया, मतलब केरला में होते हैं। केरला में क्या है, राजा और रानी है। राजा कौन, काली मिरी, रानी कौन, इलायची। ये मसाले के राजा रानी बोलते हैं उनको, है ना। ये केरला में होती है। लेकिन हम तो यहाँ तो आप काली मिरी नहीं, हमारा यहाँ जो है, यहाँ का किंग कौन है, जीरू मारू किंग है ना। जीरू मारू मारवाड़ी है ना, तो जीरा हमारा यहाँ का हीरा है। तो इसको हमको बच के रखना चाहिए। तो क्या कई एक दिन ऐसा हो जाए कि चाइना हमारे से यहाँ बीज लेके जाए और वहाँ कर दे, तो हम पूरा मतलब ये जाए। क्योंकि इसीलिए भगवान ने यहाँ भेजा है सौंफ और जीरा यहाँ। और इसको आप कितने उन्नत तरीके से खेती करेंगे, और जितना आप एफपीओ से जुड़ के, क्योंकि क्या है कि और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ बहुत मैं नोटिस किया है, मतलब आप गलत में मत मानना। पहले है ना, आप इन्वेस्ट कीजिए, पहले ही लक्ष्मी को प्रसन्न होने की मन में मत लाइए। पहले आते ही मुझे लक्ष्मी चाहिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे होता है कि पहले पूछ देते सर मुझे कितना मिलेगा। कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, लक्ष्मी आएगी, लेकिन उसके लिए ना धीरे धीरे काम करना पड़ता है। बच्चा छोटे होते ही उसको 10वीं नहीं डालते हम। अभी क्या किंडरगार्टन में होगी, LKG, UKG, HKG, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर आके जाके वो 10वीं पास होता है, फिर वो उसको नौकरी लगती है। ऐसे नहीं कि बच्चा हो गया उसको नौकरी नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। मेरा यही है, पहले इन्वेस्ट कीजिए देन हार्वेस्ट कीजिए, है ना। फर्स्ट इन्वेस्ट देन हार्वेस्ट, है ना। हमारे पास जीवंत उदाहरण है, जैसे जियो के माध्यम से पहले भाई साहब ने लाइन लगा के पूरे फ्री में दे दिया। जियो सिम अंबानी साहब हमको लत लगा दी ना, 1 साल 2 साल फ्री देके, फिर उसके बाद क्या किया, एक बढ़ा दिया ना 10 रुपये 20 रुपये, वो लत लग दिया, हम छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा काम करो, लत लगानी चाहिए। ये मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुजर मारवाड़ी से लेके सिंधियों को बेचता है, ये पुरानी कहावत है। लेकिन उसको थोड़ा चेंज करना है कि जी मारवाड़ में बहुत अभी आने वाले समय में ये जो पूरा इलाका है ना, ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन आएगा। और अभी राजस्थान गवर्नमेंट, मुझे इस बजट में पता मैंने देखा नहीं, लेकिन एक मेगा फूड पार्क आ रही है राजस्थान में, इधर मथानी में। मेगा फूड पार्क मतलब बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जितने यहाँ निर्यातक आएंगे, प्रोसेसर आएंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा किसानों का। क्योंकि अभी क्या है, लुप्त इसमें है, लुप्त नहीं। स्पाइस पार्क हमारा है, लेकिन मेगा फूड पार्क यानी MOFE का, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का मेगा फूड पार्क में हज़ारों यूनिट्स आते हैं वहाँ, और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट आती है। जैसे है ना, महिंद्रा हो, कोई भी बड़े बड़े कंपनी हो, यहाँ लाते, लेकिन उनको माल भी चाहिए ना। कंपनी बना देते हो, जीरा कौन देगा, आप ही हो ना। जीरा जब जाएगा तो प्रोसेस होगा, आप ही देंगे जीरा, या सौंफ आप ही देंगे, तभी वो प्रोसेस होगा, तभी उसे वो क्या जलजीरा बनेगा, तभी उसे क्या जीरे की वो पाउडर बनेगी, सौंफ का वो क्या वो मुखवास बनेगा, है ना। तो तभी तो इसके लिए क्या डिमांड जब बढ़ेगी ना, तब आपको पता चलेगा। तो आगे की सोच रख के आप खेती करिए। और मेरा यही निवेदन है सभी किसान भाइयों को, मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, थोड़ा केमिकल को, जितना आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो बैन है उसको कम करें। और मैंने जो बोला हरी वाली ही उनको बोला, मुझको हरी ही चाहिए। जो मुझे काला आप देख लेना, क्योंकि उसमें रेड तो कभी लेना ही नहीं है, उसको फेंक देना, डेंजर, बहुत डेंजर रहता है उसमें, वो ट्रायंगुलर रहता है। इस आज के बाद शपथ लेने सिर्फ हरी वाली बॉटल बस। तो उससे क्या होगा, हरी में क्या होता है कि वो नुकसान भी नहीं पहुंचता। और ऐसे भी चीज़ें हुई है ना, कोई टेंशन आएगा तो वो पी के भी मरते हैं ये बच्चे। मतलब ये टेंशन होता है, शादी नहीं होती है ना, फलाना, मतलब लड़कियां नहीं मिलती, तो क्या वो फिर लव करते वो होते, वो भी उसको, ये मैं से उदाहरण की तरफ दे रहा हूँ। तो हरी में क्या होता, कुछ नहीं होता, वो थोड़ा ये क्या बोलते हैं वो डाके ले सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है। और हम आज जो मिलावट है ना, मिलावट की भी बहुत सारी चीज़ें, मिलावट के खिलाफ है ना, हानिकारक जितने भी रसायन हैं उसको कम करना है। और भंडारण की सुविधा क्या है कि घर में क्या है, जब भी आप करते थोड़ा
पहले करते थे, बुजुर्ग लोग को पता है, नीचे वो ये लगते थे, क्या बोलते पहले लकड़ी का ये रखते थे ना, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल क्या ऐसे ही रख रहे हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि क्या भंडारण के समय उसमें क्या होता है कि जब मॉइस्चर आके वो पूरा नीचे का वो फंगस आने लगता है। क्योंकि पुराने लोग बहुत होशियार थे, लेकिन उनको क्या ये बाहर के आके उनको पूरा खोखला कर दिया बेचारे उनको, क्योंकि उनके पास जो भी बुद्धि है ना, वो बुद्धि किसी के पास नहीं रहती। इसलिए बोलते ग्रैंड मास किचन और ग्रैंड पास फार्मर, ये दो चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा ये करिए। और तीसरा जो है हमारे जो सर ने जो बताया जीएपी तो बहुत बड़ा है, आईपीएम को आप अपनाना, आईएनएम, आईपीएम, आईडीएम और आईडब्ल्यूएम, ये 4 चीज़ें हैं मैंने जो बताया, ये करेंगे तो सिस्टमेटिकली। इसके लिए आई थिंक कुछ लोगों ने उसको ये भी किया है, एक पीओपी भी रेडी किया है। एक्चुअली ये पीओपी मिलती है, काजरी में है, कांगड़ेसर है, लेकिन उसमें केमिकल को कम करना है। केमिकल सी क्या है ना, ये आप बोलते हैं अभी क्विनोल-फॉस, ये क्विनोल-फॉस को ज़रूरत ही नहीं, और वो इसमें यू में पास ही नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, जैसे मैंने अभी बताया, वो आपको ध्यान रखना है ना। तो आज का जो जितना मैंने ज़्यादा टाइम लिया, इसके लिए मैं अनुपालम आपके लिए मैं किसान लोग सभी करेंगे, और इसको आप अपनाएंगे, और अच्छी खेती और आगे जितने भी गुणवत्ता है, हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे। क्योंकि स्पाइस बोर्ड इसके लिए समृद्ध है कि आपको, हम 2 ही लोग हैं, सर है और मैं है, पूरे राजस्थान के लिए। जोधपुर में हमारा प्रादेशिक कार्यालय, हम पूरे राजस्थान में घूमते रहते हैं, कोटा से लेके, झालावाड़ से लेके, या मुनाबा से लेके, फिर आगे ये क्या सांगरिया से लेके, सब जगह जाते रहते हैं, और किसानों को ऐसे उन्नत खेती के लिए क्या क्या करनी है वो बताते रहते हैं। जो किसान ने अपनाया वो आगे चला गया, क्योंकि बहुत सारे किसान करोड़पति बन गए ऐसे सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करके। अभी भी इनको कॉल आते हैं, अभी भी इनको कॉल आ रहे हैं, है ना। तो ये करिए, और मुझे पूरे विश्वास है कि आज का जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक जो अपनाएंगे, और आज का जो हमारा भारत में जो क्लीन और साफ सुरक्षा मसाला, और हमारा आज 38वां जन्मदिन है स्पाइस बोर्ड की, है ना। तो ये हम मनाने के लिए आपके साथ आए थे, और आपका जो बहुमूल्य टाइम दिया, क्योंकि आपको भी बहुत काम होंगे, थोड़ी दिन में काम शुरू होगा, आप यहाँ आए, पहले आपको नमन करता हूँ। और बहन लोग भी आए, क्योंकि क्या है कि पार्टिसिपेशन मेल का रहता है, लेकिन आप भी आ गए, है ना। तो मैं मेरा छोटा ये करके धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद मिस्टर चंद्रपाल जी है, वो आपको जो मार्केटिंग लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज के बारे में बताएंगे, है ना। सुन के मेरा अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ स्पाइसेस बोर्ड का और सिकाला एफपीओ का, जो मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आप आज यहाँ, थैंक यू, आप आज यहाँ क्यों आए हो? मैं 2-3 चीज़ें पूछता हूँ, बाद में मैं बताऊँगा मैं कौन हूँ। आप आज यहाँ क्यों आए हो? किस चीज़ की जानकारी? आपको पता नहीं है खेती कैसे करते हैं? हैं? मसाले की जानकारी भाई आपको पता नहीं है क्या खेती कैसे करते हैं? है ना पता? सरकार ने हमको बिगाड़ दिया। मैं बात बताता हूँ, बीच में नहीं करना इसलिए कह देता हूँ। रिडल राम जी को और वीडियो ध्यान होगा, सन 77-78 की बात है। हाँ, इन आपको और आपको शायद पता होगा। हाँ, उस समय क्या हुआ कि पंचायत समिति में हमारा यूरिया आया, और यहाँ ग्राम सेवक थे पास जी, वो भी बैठे हैं। उन्होंने कहा भी ये अंग्रेजी खाता है, आप खेतों में डालो तो फसल बहुत बढ़िया हो। मैं उसी चीज पे आऊंगा। मैं नहीं सर, अंग्रेजी खाद हमारा नड़ी को रखा नहीं, उसी फ्री दे रहे थे, ऊपर दिया किसी ने नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे मत करो, आप खेत के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा डाल दो, अगर आपको फसल अच्छी लगे तो फिर लेना, नहीं तो मत डालना। हाँ, ऐसे करके गांव में 1-2 कट्टे लाए, और कई विश्वास वाले किसानों को जो विश्वास करते थे ना, उनको दिया, थोड़ा थोड़ा खेत के किनारे किनारे वो डाला। वो डालते डालते जो है हम उनके अभ्यस्त हो गए। जैसे अभी आपने कहा था ना ये जियो सिम, उसी प्रकार हम फिर इसके अभ्यस्त हो गए। इसके बिना हम खेती नहीं कर सकते हो आप। हम डॉक्टर को विश्वास करते हैं कि आप हमारे भी यहाँ इस शेखड़ा पंचायत में कम से कम 10 गाँव है, 10 है, 10 आप गोद ले लो, फिर हमें आकर के अच्छा बीज दो, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ये खेती करेंगे, अच्छी क्वालिटी करेंगे, पर हमें थोड़ा गाइड करना होता है। ठीक है, तो निरंतर आना पड़ेगा। हाँ, अब मैं बताता हूँ, मैं आपकी इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ।
आज जो आए हैं ना, अपन यहाँ रखे हैं कि आपने और जो ज़्यादा बुजुर्ग बैठे हैं उनको तो पता होगा कि पहले खेती कैसे करते थे। दिक्कत यही है कि जो अपन ज़्यादा ग्रोथ करते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, अपन फटाफट कुछ चाहते हैं। एक आयुर्वेदिक दवाई होती है जो धीरे धीरे असर करती है लेकिन पक्का इलाज करेगी, और एक लाते हो आप डोलो 650, लो फटाफट, बुखार उतरा, रेडी। लेकिन उसको पता नहीं है आपको उसका बॉडी में क्या नुकसान हुआ है, पता है। ये एक कंडीशन हो गई आपके साथ। सरकार, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात में। सरकार आई, सरकार ने बोला आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये लो खाद, ये लो, ये दवाई डालो, बढ़ेगा। रेवोल्यूशन आया है, हमें पता है इस चीज़ का, सभी को पता है। पंजाब में रेवोल्यूशन आया। अभी पिछले जो बीच में सर कुछ कह रहे थे उनका मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग, मैं भी गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ, ठीक है। चंद्रपाल मेरा नाम है। एशियन स्पाइसेस हमारा ऊंझा में और तमिलनाडु में 2 जगह हमारा फैक्ट्री है। हम लोग मसाला खरीदते हैं डायरेक्ट किसान से, ठीक है। तो जो बिचौलिए होते हैं ना, हम उसको ख़त्म करते हैं कि भाई यहाँ से कोई लोकल बंदा आया, कोई गाड़ी लेके आया घूम के, आपसे 80 रुपये में ले लिया, आया बाज़ार में लेके गया, या कहीं तीसरे बंदे को जाके उसने 120 में दे दिया। माल 120 का था वो, लेकिन आपको कितना मिला? 80 मिला। तो वो खा गया ना बीच में 40 रुपये, ठीक है। उस चीज़ को कम करने के लिए हम आते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती है कि आपको हमारे अनुसार खेती करनी पड़ेगी। हम आप पे कोई नियम नहीं थोपेंगे। ये नहीं है कि वो एक पेप्सिको वाली एक इशू हुआ था एक कंपनी का, मैं बता देता हूँ, मैं नाम लेके बताता हूँ खुला। पंजाब में हुआ था, एक टमाटर के लिए आए थे वो लोग, ठीक है, कि हम लोग आपसे खरीदेंगे, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि कंपनी का वो बहुत ज़्यादा माल हो गया वहाँ, तो उन लोगों ने छोड़ दिया। मतलब 2 रुपये किलो खरीदने पे भी वो मजबूर होकर फेंक दो आप गलियों में। वो वाली बात नहीं है। तो उसमें क्या है, किसान मजबूर हो जाता है। हम वो नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं आपको जो आदत आपको लगी हुई है फर्टिलाइज़र की, फंगीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की, इन सब की, इस आदत को धीरे धीरे छोड़ना है। आज मैं आके कह दूं आप सब बंद कर दो, जैसे सर ने बोला कि हमने इसमें डाला है अभी, क्यूनोल फॉस डाला है अभी इसमें, तो मैं कह दूं सर नहीं डालना है, नहीं है, तो ये जीरा कल ही ख़त्म हो जाएगा। कल ही ख़त्म हो जाएगा, 1 बोरी जीरा नहीं निकाल पाओगे इसमें से, ठीक है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे इसकी जो डोज है ना, जो आप देते हो, इसको आधा करना है। 1 साल में कुछ नहीं होगा, आधा करोगे। जैविक दवाइयाँ हैं, हर चीज़ का ऑप्शन होता है। आप खेती करते थे, आपके दादाजी खेती करते थे, तो तब ये मिलती थी क्या? क्लोरो थी क्या उस टाइम? इमिडा थी क्या? नहीं थी। भूखे तो नहीं मरे। आज इनके पोते पड़पोते हैं, मरेगा भूखे? खेती होती थी ना। तो अभी क्या है, मेन मकसद ये है कि उसी खेती पे अपने को दोबारा आना है। आने वाला समय क्या है, जैविक खेती का आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहे हैं ना, उसका आ रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को आप? ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अपने को क्या एकदम से तो आ नहीं पाएंगे। दवाइयों की मात्रा है, फर्टिलाइज़र की मात्रा है, उसको आधी करनी है। सर ने एक बोला था, एक सस्टेनेबिलिटी, मतलब सततता। जो आपके जो घर की जो चीज़ें हैं ना, उनको यूज़ करो। जैसे गोबर की खाद है, उसको अच्छे से सड़ा गला के उसको बनाओ, उसको दो, तो आपको डीएपी यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना, आप इस साल है ना, आप 1 बीघे में डालना बढ़िया गोबर की खाद, और 1 बीघा रखना बिना गोबर की खाद का। दोनों में एक ही टाइम पे आपको बुआई करनी है। जो भी फसल बो आने वाली, एक ही टाइम पे बुआई करनी है। दोनों में फ़र्क देख लेना आपको, इसकी फसल का और इसकी फसल का। दोनों में एक जैसी आपको सिंचाई करनी है, एक ही टाइम पे बोना है, एक ही टाइम पे काटना है। आप दोनों में फ़र्क देख लेना, फ़र्क आपको खुद को नज़र आएगा। ठीक है। अब मेन बात आती है अपनी जो फसलें हैं ना, यहाँ जीरा और सौंफ है। हम लोग सौंफ खरीद रहे हैं, जेतारन का बेल्ट है, मेड़ता का, मेड़ता जेतारन और बिलाड़ा से उस तरफ का। ठीक है। पिछले साल हमने 4.5 करोड़ का हमारा ट्रांजैक्शन रहा है किसानों के साथ में। ठीक है। वो कैसे पॉसिबल रहा है? स्पाइस बोर्ड की और हमारी खुद की मेहनत थी। स्पाइस बोर्ड एक एसटीडीएफ प्रोजेक्ट चला था, उसके थ्रू वहाँ विलेज सेलेक्ट किए थे। 2 गांव किए थे, टेकरा जसेरी यहाँ जीरे के लिए, और 2 गांव वहाँ बेड़ और लटोती, 2 गांव वहाँ सिलेक्ट किए थे।
तो मैं खुद पहले एक्स एम्प्लॉय हूँ स्पाइस बोर्ड का, मैं खुद स्पाइस बोर्ड में था। तो जैसे मैं रिक्रूट हुआ वहाँ जाके हमने वो फील्ड देखा, तो हमें पता था, हमारा काम किया हुआ था, तो मुझे पता है कि यहाँ अपने पॉसिबल है। मतलब एक होता है ना फाइन ट्यून, जैसे आप कह रहे हो कि जानकारी देनी है निरंतर, तो वो जानकारी यहाँ से शुरू होती है, आज से शुरू होती है। वो हमें पता चला कि यहाँ इस प्रकार से एक एफपीओ है, दुष्यंत जी है, वो काम कर रहे हैं काजरी में, बहुत बड़ी संस्था है काजरी भी, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम आपको जानकारी देंगे। उसमें आपका सहयोग बहुत मैटर करता है। सहयोग किस प्रकार, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि आपको दवाइयाँ आदि करनी है, दवाइयाँ छोड़नी है, इसमें जैसे लाल कलर वाली और पीले कलर वाली तो लानी नहीं है, हरी कलर की लेके आनी है। यूरिया डीएपी है, उसका आधा काम है लो। आप डीएपी का मान लो 2 कट्टे डालते हो बुआई के समय, वो क्या है, चलता नहीं है, वो जो जहाँ डाल दिया ना वो वहीं घुल जाएगा। नहीं, अभी बंद हो गया। ठीक है, अभी तो बंद ही हो गया है, क्योंकि अभी इतनी शॉर्टेज आ गई है और बहुत महंगे, तो अभी क्या है, लिक्विड में आने लगा है। तो अब लिक्विड का क्या है, मैंने एक चीज़ ये भी नोट करी है कि जो नैनो डीएपी और यूरिया आ रही है ना, किसानों के मन में है ना एक दूसरी एक भ्रम भी है कि ये कारगर नहीं है। कारगर वो सबसे ज़्यादा है। कैसे है कि उसका डायरेक्ट फोलियर स्प्रे होता है, सर ने बताया ना, रंध्र होते हैं जैसे ये, वो क्या डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। और एक आप सीधा डाल दिया ज़मीन में, ज़मीन भी ख़राब हो रही है। उसको आपने 50 किलो डीएपी डाली तो पौधे को कितना गया, आपने देखा है कभी? वो डिजोल्व नहीं होता भाई, डाल दिया तो पौधे को कितना लगा भाई, इतनी दूर में 10 पौधे हैं और यहाँ आपने डीएपी डाल दिया, तो कुछ ऐसी जगह भी होगी ना जहाँ पौधे होंगे भी नहीं। उससे क्या आप खुद देखते हो कि जब पानी पिलाने के बाद में ऊपर की जो सतह होती है वो टाइट हो जाती है, टाइट मतलब कड़क हो जाती है। देखी होगी आपने, ये मैं खुद बता रहा हूँ, आपने देखी होगी 101%। वो उसका मतलब है कि आपकी ज़मीन खराब होना शुरू हो गई। आने वाले समय में वो टाइट होना शुरू हो गई नहीं, आने वाले समय में अगर आपने 1 कट्टा डाला है ना डीएपी का, तो आने वाले समय में 2 डालने पड़ेंगे, तीसरे साल 3, कब तक चलोगे आगे? तो उससे बेहतर है आप जैविक में आइए। जो घर की जो खाद है, गोबर खाद है, जो बकरियों की खादें हैं, मींगनी वगैरह है जो, वो काम में लो आप, ठीक है। हम लोगों का प्रोसेस रहता है कि जब आप जीरा वगैरह फसल तैयार हो जाती है ना, थोड़ा 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिए ताऊ जी, घर पे तो अरे बातें घर पे कर लेना, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट का समय और लूँगा आपसे, ठीक है। हम लोग जीरा खरीदते हैं, यहाँ जीरा खरीदने के लिए आए हैं। उसकी शर्तें आपको बता दी है कि भाई आपके कम से कम दवाइयों का छिड़काव किया होना चाहिए, ठीक है। कम से कम बोले तो मतलब आज से 30-35 दिन पहले का कोई एक छिड़काव किया है, वो भी हल्का, तो वो चलने लायक हो सकता है। बाकी अगर किसी ने 10 दिन 15 दिन पहले कोई छिड़काव किया है ना किसी भी दवाई का, तो वो फेल होगा सैंपल। ये चीज़ें क्या है, थोड़ा हमारा नया एरिया है, हम तो जैसे क्या है फार्मर से, हमारे खुद के किसान हैं, 450 किसान हैं हमारे सिर्फ सौंफ के। बाकी हमारा सेडवा बेल्ट है बाड़मेर में जीरे का, वहाँ 1000+ किसान है हमारे जीरे के। लेकिन क्या है वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, या मतलब वहाँ अभी क्या है धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियाँ घुस गई है, तो ये एरिया में कोई आया नहीं। आज से पहले कोई कंपनी आई है क्या? नहीं आई ना, ठीक है। तो ये क्या है नया, हम लोगों को डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है। आप जितना जितना उगा सकते हो, जितना हमें दे सकते हो ना, हम लेने को तैयार है। 2000, 5000, 20000 बोरी तक आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कई जगह ऐसा होता है ना कि माल पड़ा है साहब लिया नहीं। पिछले साल क्या है, मैं थोड़ी एक बीच में इस पॉइंट से अलग बताता हूँ, हमने धनिये का भी स्टार्ट कर रखा है कोटा से। पिछली बार वहाँ के 5 फार्मर 5 सैंपल लिए, 5 फार्मर खुद हमारी फैक्ट्री तक पहुँचाने आए। एक AMD इंडो जर्मन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके थ्रू है ना उन लोगों ने टेस्टिंग करवाई। 5 किसान खुद फैक्ट्री माल पहुँचाने आए, 20 MT माल था। इतना मतलब इंटरेस्टेड है, पैशन के साथ, ठीक है। लेकिन उस गांव में, वो गांव पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खेती करता है, तो बाकी वाले जो बच गए थे ना किसान, वो नाराज हो गए कि साहब हमारा माल क्यों नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उस समय भाव था जीरे का 80 रुपए और हमने दिया था 100, सॉरी हाँ धनिये का हमने दिया था 113 रुपए। 80 रुपए भाव था, हमने दिया 113 रुपए, 11300।
तो वो लोग नाराज हुए कि साहब आपने क्यों नहीं लिया। तो इस बार हमने वहाँ के लगभग 20-25 गांव हैं, पूरे गांव हमारे अंडर में कर लिए। और अभी मैं उधर से ही आ रहा हूँ, 2 दिन पहले ही आया हूँ, तो पूरा धनिया हम उसी प्रकार खरीदेंगे। वहाँ भी एफपीओ ही है, एफपीओ वहाँ भी एक शरणागति फार्मर प्रोड्यूसर करके एक एफपीओ है, सर की तरह ही वहाँ एक बैठते हैं वो, और वो तो 60-65 साल उम्र है उनकी, और इतने डेडिकेटेड है वो किसानों के लिए। तो उनके थ्रू उन्होंने पहुँचाया था। एक बिलिंग प्रोसेस रहता है, एक डायरेक्ट क्या है, हम लोग आपसे खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं लेकिन 2-4 किसान से ही खरीद सकते हैं। तो आपको एफपीओ से साथ जुड़ना पड़ेगा, एफपीओ हमारे लिए बिलिंग करेगा, एफपीओ पेमेंट करेगा। अच्छा, थोड़ा एक चीज़ और बता दूं भाई, किसी ने अगर दवाई छिड़क रखी है, ठीक है, जीरे में छिड़क दी या सौंफ में, सौंफ भी होती है, हम सौंफ भी खरीदते हैं, जीरा भी खरीदते हैं, दोनों चीज़ें खरीदते हैं। तो एक जो आप काटने के टाइम में जो थोड़ा प्रोसेस रखते हो ना, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। काटने के बाद में सुखा लिया तो निकालो ना, तब आप तो जो मान लो इनके खेत में दवाई डाली, आपको पता है, उनको भी पता है, थ्रेसर आए, चाहे कोई ऐसी डाली है नहीं डाली है, उसका खेत है। जब थ्रेसर आपके खेत में आए, आपका जीरा निकालने आए ना, तो थ्रेसर को खाली चलाना है, पूरी जाली जो नीचे की जाली है ना पूरी साफ करनी है, कुछ एक दाना भी नहीं रहना चाहिए। उसको बोले भाई तू 10 मिनट लगा, तू खुद लग जाओ आप, भाई पूरी जालियाँ निकाल के पूरा निकाल दे बाहर, अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए उसके, ठीक है। दूसरा आता है बेग। आप किस में रखते हो जीरा, आपसे पूछता हूँ। बोरी, बोरी कौन सी बोरी? किस में रखते? जूट वाली? नहीं। प्लास्टिक के कट्टे। 1 मिनट में एक से पूछता हूँ, प्लास्टिक के कट्टा कौन सा काम में लेते हो आप? नहीं, मोटोड़ा मतलब नया लेना हो कि पहला कोई पड़ा हुआ है? हाँ, मतलब अंदर कुछ आप लगाते हो तो कुछ पाउडर जैसा आता है ना, वो काम अभी नहीं करना। फिर आपको जितना मेहनत किया सब फेल। मतलब आपने पूरी खेती करी, लास्ट में ला के धूड़ में टेक दियो, हल खत्म। इस चीज का ध्यान रखना है। मैं बताता हूँ, 18 से 20 रुपए के बीच पैसा लगता है एक बैग का। नए फ्रेश बैग लेके आ जाओ, मिल जाएंगे, जोधपुर मिल जाएंगे, जहाँ अवेलेबल होगा। आप तो मुझे पता है हर जगह मिल जाते हैं, बड़ी सिटी में। गेहूं वाले आते हैं, वो तो छोटे रहते हैं, लेकिन उससे एक बड़ा आता है, पीपी बैग आता है, उसमें नीला पट्टा लगा रहता है ऐसे यूँ, काफ़ी बड़ा, उसमें 55 किलो की भर्ती आ जाती है जीरे की, अराउंड 50-55 की भर्ती आ जाती है। तो आप उसमें रखना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर करने के लिए भी जैसे हम, आपका जीरा निकल गया तो आप उससे पहले दिन हमें फ़ोन करोगे कि साहब हमारे मैं इनसे संपर्क कर लेंगे, हम जो भी हम डिटेल ले लेंगे। तो कम से कम क्या है, 30 बोरी होना चाहिए, कम से कम ऊपर जितना मर्जी हो उसका। हाँ, जीरा कम से कम 30 बोरी, ऊपर कितना भी 100, 200, 300, 400 कितना बोरी? हाँ भाई, 30 बोरी माल होगा ना तो हम सैंपलिंग करेंगे। उसका कारण है कि हमारे बहुत कॉस्टली पड़ता है, पैसा लगता है ना, ठीक है। 5-6 हज़ार रुपये हमारा एक सैंपल पे लगता है, प्लस हमारा आना जाना, जो बंदा आता है वो लेके जाता है, वहाँ पहुँचाता है, उसका अलग 1000 रुपये उसका जोड़ लो। तो इसलिए हमारे क्या 30 बैग से ऊपर होगा ना तो हम क्या पोसा जाते हैं, सीधी सी बात। आपने जैसी भाषा में पोसावा को नहीं, मैं 30 बोरी हूँ नीचे हुआ, तो ठीक है। दूसरा टेस्टिंग हो गया। आप जो रखने का, जैसे सर ने बोला था, नीचे लकड़ी का बाला हुआ है, आपने बे रख दो, मतलब इस प्रकार सुव्यवस्थित तरीका रखनी है कि नमी नहीं लगे, पानी नहीं लगे, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए बड़े ज़्यादा, ठीक है। और एक थोड़ा एक देखा भी है हमने कि आप मॉइस्चर उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो जल्दी निकाल देते हैं, जल्दी हवा लगना उसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहो तो त्रिपाल हो, त्रिपाल भी सरसों वाला नहीं होना चाहिए, जिसपे सरसों भी चाहिए फ्रेश। सरसों बहुत डेंजर है, सरसों बहुत खतरनाक। आप सरसों का खाते हो तेल, ये बहुत अच्छी बात है, पुराने खाते हैं, लेकिन वो जीरे के साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। एलर्जन का इशू होता है, एलर्जन का इशू बहुत सारे आगे। अपन बाहर वाले अगर एक बूंद भी कुछ खा पी रहे हैं, एक निवाला भी ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। वो लोग पहले नहीं करते थे, वो अभी बहुत समझदार हो गए हैं सब, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ी हवा लगा दीजिए उसको, उसके बाद में बैग में भर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं, सैंपलिंग करते हैं। 4 दिन का समय लगता है, मैं बता देता हूँ। 3 दिन में हो जाता है, लेकिन हम 4 दिन मांगते हैं। तीसरे दिन शाम को या चौथे दिन सुबह रिजल्ट आता है, हम आपको बता देते हैं कि भाई आपका माल पास है या फेल है, ठीक है। पास होगा, ऑन स्पॉट भाव होगा, वहीं तुलेगा माल, आपको पहले पैसा दिया जाएगा, बाद में आपके घर से माल उठा, पहले पैसे फिर बाद में माल, ठीक है। जैसे एक गाड़ी माल हो जाता है, 20 टन की एक गाड़ी भरती है, 400 बोरी की माल हो जाता है, हम यहाँ से रवाना कर देते हैं। पेमेंट हम एडवांस देते हैं
एफपीओ को पेमेंट देते हैं, एफपीओ आपको देता है। आप हमें मत जानो, दुष्यंत जी को जानो पैसे के मामले में। लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बस। ट्रांसपेरेंसी है, सीधी बताता हूँ, ईमानदार। ठीक है। हम पैसा इनको देंगे, ये आपको देंगे। आपको कैश नहीं दिया जाएगा, चेक से दिया जाएगा या आपके डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। ये चीज़ और बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी रेडी होना पड़ेगा। अभी सब चीज़ों के लिए अब यहाँ तक पहुँच गए, पैसा तक आ गया आपको। अब इस चीज़ की मेन जड़ है ना, वो क्या है, मैं आप मेरे को बता दीजिए क्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ, आपसे ही पूछता हूँ। इसके लिए हमारे को जो आपने पूरी जानकारी दी उसको क्या दी फॉलो मैंने? करना पड़ेगा। क्या दी मैंने जानकारी? दवाइयों का, बुआई का, छिड़काव का, कटाई तक का। बीज का ठीक, करा तो बीज का। अच्छा, एक दो चीज़ और बताइए। एक जो रूट रोट आता है ना, इसमें मैं आपके लिए एक बता देता हूँ, जड़ गलन आता है। सबसे बेस्ट इलाज बताता हूँ, आप ट्राइकोडर्मा आता है 100-125 रुपये किलो आता है, ठीक है ना। जब बुआई आप जब हड़ निकालो नहीं थे बिन टाइम, उन टाइम तवे मारो या बिन टाइम बिन छिड़क दो बिंग में सोइल का। ट्राइकोडर्मा आता है बीज, मतलब मृदा उपचार के लिए सबसे। वो ठप्पे आते हैं। हाँ, ट्राइकोडर्मा नहीं, पाउडर आता है, पाउडर आता है, बहुत सस्ता आता है और बहुत अच्छा रहता है वो, मतलब वो दिए तो जो नहीं मिलता है, ट्राइकोडर्मा मिलता है। जोधपुर में मिल जाएगा, खूब है। आप उससे मृदा उपचार करोगे ना, तो जो आपके ये जो इसमें जो रूट रोड आता है ना, जरगलन आती है जीरे की, ये खत्म हो जाएगी। वो कर देना, प्लस जीरे का जो बीज है ना, उसको भी ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर देना। जीरे के लिए या सब बदल के लिए? ट्राइकोडर्मा आप सोइल के लिए तो ट्राइकोडर्मा ये आप कोई सी भी फसल बोचे, सन में भी दे सकता है और दोनों में दोनों में बीज को उपचारित भी कर सकते हैं। उससे ये आपके कम बंद हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा, आप इधर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, 2-3 सवाल है मेरे। आप मृदा जांच करवाते हो कभी? कब करवाई आपने लास्ट? अच्छा, उसका रिजल्ट आया? क्या बताया आपको? उन्होंने बताया जी आपके बताया नहीं 9.2 जो चाहिए पीएच, हाँ, वो कम है, इसलिए आप ये दवाई हम बताते हैं कि आता है ना इसका दवाई का जो सल्फ जिंक आता है, जिप्सम आता है, ठीक है। तो आपको सोइल टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपन। सर एक मिनट, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, पहले बहुत अलग सिस्टम था कि वो नाड़ी देख के ऐसे दे देता था। आजकल कोई भी डॉक्टर आपको बिना ब्लड टेस्ट किए हुए आपको दवाई नहीं देगा, देता है क्या? इसीलिए सोइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा, यहाँ पानी का क्या सोर्स है? कुएं से, इधर बोरवेल, ट्यूबवेल है ना, बोरवेल है। कौन कौन किसान भाई आपका पानी का टेस्टिंग करवाता है, बताओ? कोई नहीं करा, टेस्ट कराए, कोई नहीं करा उनको। जमी टेस्ट जमी जरूर करफी वाला लेन जावे, पण उन पास रिजल्ट काई को देखा, रिजल्ट काई है, आप बताओ काई। इस चीजों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये यहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं खुला पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पेस्टिसाइड कौन सा डालते हो आप? जवाब दे सकते हो आप, बता दो। मैं फिर उसका, हम लोग क्या एवोल्यूशन करेंगे फिर उसके लिए उधार पे। नहीं, वो खुराक है, डीएपी, यूरिया, ठीक है, और पीजीआर, जो प्लांट ग्रोथ, पीजीआर होते हैं ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, वो प्लस 95% सल्फर, ठीक है। और इन चीजों को छोड़ के आप कौन सा दवाई देते हो? कीटनाशक कौन सा देते हो? हाँ, फफूंदनाशक कौन सी देते हो? थाइमेथॉक्सोन, ठीक है। इकतारा वाला, इकतारा ज्यादा बिकता है इधर, थाइमेथॉक्सोन उसी में आता है। नमकीन बहुत यहाँ पे भुजिया सा है वे। तो आपको पता ही नहीं है कि यार वो क्या है? कभी दुकान वाले से पूछा है कि इसका आपके रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? अब आप सोचो, एक छोटी सी बात बता, की नहीं रहे, अब भी कीटाणु मां के हुए, सांस हुआ, जी है, वो भी जीव है, आपने तरह वो भी जीव है। बिन दियो वो मर गयो,
वो सागी जीरो बा सागी कणक है सागी चीज आपा खावा मरस्या जरूर होड़ा मरस्या हैं भाई वो जीव मर सकता है तो ये जीव क्यों नहीं मरेगा है तो जीव ही ऐसा देखो आप कुछ भी ले लो अभी ये हवा भी चल रही है तो इसका असर हो रहा है अपने पे कुछ भी चीजें होती है ना उसका असर होता है अभी ये खाया आपने इसका भी असर दिखेगा बॉडी में थोड़ी देर बाद जो नमकीन ऐसी नहीं खाता जो मेरी तरह जो मीठा नहीं खाता है उसकी दिक्कत होगी तो आप जो जहर है वो धीमा जहर है इसको छोड़ो जैविक खेती में आओ जैविक खेती में मैं आप आगे जब और मीटिंग करेंगे हम लोग और आएंगे अभी तो आपको जिस जिस चीज़ के लिए जो जो दवाइयाँ चाहिएगी वो सब और अभी एक स्पाइस बोर्ड की तरफ से नया एक IPM का सेंटर भी बन गया है यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्पाइस बोर्ड और सेंटर सर यूनिवर्सिटी नहीं वहाँ क्या है पूरा सेंटर बन गया है कि आपको आपके किस चीज़ में क्या दिक्कत आती है तो आपका उसका जैविक क्या है सब चीज़ उधर उपलब्ध है पूरा मान लो आपके जीवड़ा आ गया तो उसके लिए क्या है आपको 3000 ppm का 1500 ppm का या 10,000 ppm का ट्राइकोट वो एजारकाडिन नीम ऑयल का स्प्रे करना है तो वहाँ सब उपलब्ध रहेगा कि आपको इस चीज़ के लिए ये देना है फंगस आ गई तो क्या देना है बीज उपचार के लिए क्या देना है कब क्या देना है कितना पानी देना है किस तरीके कब हार्वेस्टिंग करनी है उसको कैसे उसको स्टोर करना है ठीक है तो मेरा मेन कहने का मतलब एक ही था मेरी कंपनी का एक उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य है पूरे पैनल का कि आप सुरक्षित रहें आपके आने वाले बच्चे सुरक्षित रहें कैसे रहेंगे कि जब आज आप जहर बंद करोगे ना तो आने वाली पीढ़ी में जहर कम होगा आप अगर चालू रखोगे आज के टाइम में आपने देखा है एवरेज उम्र कितनी रह गई है अभी एवरेज उम्र कितनी रह गई है अभी बस और पहले वाले मेरे खुद के परदादा जी अभी 2 साल पहले गुजरे हैं 109 साल के होके गुजरे हैं वो मेरे परदादा जी मेरे बच्चा है अभी 1.5 साल का तो आप सभी से निवेदन है प्लीज जहर को दूर रखिए जैविक दवाइयां अपनाइए आप भी सुरक्षित रहें आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहें धन्यवाद अरे और एक चीज़ है एक मिनट दुष्यंत जी एक मिनट बैठिए और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है एक मिनट बैठिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी है सभी के लिए देखिए यहाँ एक एपीओ जो है ये 100 किसान रेडी होंगे ना 100 ज़्यादा 100 किसान मिनिमम 100 किसान ज़्यादा तो नहीं आएंगे मुझे पता है हम इतना सारा करते हैं हाँ तो इसमें है ना एक फार्मर डायरी आती है मुझे लगता है यहाँ कोई फार्मर डायरी कोई मेंटेन नहीं करता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर डायरी होती है ना फार्मर डायरी ये होती है कि शुरू से लेके अंत तक वो एक बार प्रैक्टिस करनी है बीज कहाँ से लिया कितना लिया कौन से डेट की बुआई हुई कौन से ट्रीट किया पानी कितना दिया कब दिए ये सब चीज़ें उसमें रेडी बने सिर्फ उसको भरना है ना ये चीज़ें जब करेंगे ना तो हमको पूरी ट्रेसेबिलिटी मिलेगी कि ये भाई साहब ने ये फलाना यानी दुष्यंत सिंह ने नवंबर में क्या किया दिसंबर में क्या किया कौन सी दवाई यूज़ की कब ये कर दिया कब ये कितना पानी यूज़ किया क्या सब पूरी डिटेल हिस्ट्री आ जाएगी और जब ये भर देगा ना तो बारकोड सिस्टम से पता चलेगा कि इस फलाना ओके ये डाला है ये पूरा आ गया तो ये चीज़ें है ना फार्मर डायरी के हिसाब से मुझे लगता है आप लोगों ने किया है ना रेडी किया है हम लोगों ने डायरी बनाई थोड़ा बता देना हाँ थोड़ा बता देना फार्मर डायरी बनाई है मैं आपसे एक बात बता एक मिनट मुझे आपसे एक दो अभी लोकल सवाल करता हूँ एफपीओ से कौन कौन जुड़ा हुआ है हाँ वो चीज़ें है एफपीओ से कितने लोग दुष्यंत जी कितने एफपीओ किसान कितने हैं कितने किसान जुड़े हैं 310 है उसमें से यहाँ जो बैठे उसमें से कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 किसान जुड़े हुए हैं और इसमें से जीरा सौंफ जो मसाले कौन करते हैं ये सभी जीरा करते हैं इसके दो नाम है जैसे आए नहीं उसमें से जीरा और सौंफ कौन नहीं इसमें मसाले कितने लोग मसाले कौन जीरा कौन जीरा सौंफ वाला पूरा हाँ जीरा मेन जरूरी है सौंफ के लिए तो हमारे पास एरिया है जीरा मेन जीरा है ठीक है तो मैं जो बच गए मैं उनसे आग्रह करता हूँ आप एफपीओ से जुड़िए एफपीओ से जुड़ने का बहुत बड़ा फायदा है ठीक है डायरेक्ट मैं नहीं आपसे खरीद पाऊंगा लेकिन जैसे ही एफपीओ से जुड़ गया तो आप हमारे रडार में आ जाओगे ठीक है दूसरी बात है थोड़ा पैशन के साथ काम करिए मतलब ऐसे कोई आलतू फालतू कोई ये नहीं है
पैशन, मतलब अभी बोला ना किसान खुद सैंपल खुद लेके गए, तो यहाँ तक हमारी पैशन होनी चाहिए, तभी है ना हमें बहुत मजा आता है आपके साथ काम करने में। ऐसे ही विलास शिंदे ऐसे ही बड़े 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बनी, सह्याद्री फार्म, पता है ना नासिक में। ये 675 वाला नंबर मेरा है, ये लिखा हुआ है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। कार्ड चाहिए तो आप कार्ड ले सकते हो मेरा, ठीक है। ये नंबर